Recording stopped. देते हैं और आगे आज हम लोग यूग्लिनोइड पढ़ेंगे और Recording in यूग्लिनोइड के बाद progress. और यूग्लिनोइड जब पढ़ लेंगे तब स्लाइम मोल्ड है और स्लाइम मोल्ड के बाद प्रोटोजोन है जी। ठीक है, तुम लिखना इसे बोर्ड पे, जो लिखते रहेंगे तो अपना उतार देना। और हम लोग पढ़ रहे हैं आपको किसको, डायनोफ्लेजेट्स सबको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और एक मिनट, हम बोल रहे हैं क्या, आपको एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या, आपको डायनोफ्लेजेलेट। या थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में जब हम लोग देख रहे थे, क्लास 11 है ये, क्लास 11 पढ़ रहे हैं हम लोग और किंगडम प्रोटिस्टा देख रहे हैं जी। ठीक है, फंस गए सारा, आवाज नहीं आ रहा। सर अटक गए आप कहीं पे। Recording stopped. ये आपको सिंगल सेल यूकारियोटिक ग्रुप्स है ना, ग्रुप ऑफ किसका है ये, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल यूकारियोट्स है ना, ये सिंगल सेल यूकारियोट्स का ग्रुप है। और इसके बारे में हम बताए थे कि इसको पढ़ने के बाद फीलिंग ये आना चाहिए आप लोगों को कि सर ये लोग एंसेस्टर है। और किसका एंसेस्टर है, तो सर प्लांट एनिमल फंजाई का एंसेस्टर है ये। तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिंक लिखा था, लिंक का मतलब आप यहाँ पे एंसेस्टर ही मानिएगा। दे आर लिंक विथ फंजाई है ना, प्रोटिस्टा लिंक विथ प्रोटिस्टा लिंक विथ व्हाट, लिंक विथ फंजाई, प्लांटियाई और एनिमेलिया के साथ ये क्या है, लिंक है जी। ठीक है, और मेन बात ये था कि आपको इस बुक में है ना, मतलब आप इस बुक से अलावा कोई और बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है प्रोटिस्टा के और भी टाइप्स हो, पर इस बुक में प्रोटिस्टा के 5 कैटेगरी है, मतलब 5 फाइलम है जी। ठीक है, और सारा फाइलम सीक्वेंस में दिया हुआ है। सीक्वेंस से तुम लोग को क्या फीलिंग होता है कि भाई धरती पे ये सबसे पहले प्रोटिस्टा आया होगा, उसके बाद ये प्रोटिस्टा। सबसे पहला प्रोटिस्टा कौन था, क्रिसोफाइट था। क्रिसोफाइट, इसके 2 एग्जाम्पल कल हम बता दिए थे आप लोगों को, इसका 2 ही एग्जाम्पल आपको रखना है, जो एनसीईआरटी दिया वही रिसर्च करोगे तो खत्म नहीं होगा। ये डायटम्स है और एक क्या था, गोल्डन अलगी था जी। ठीक है, और इस दोनों को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये भी फील हुआ होगा कि सर ये सब क्या है, आपको प्लांट के पूर्वज है जी। ठीक है, और उसके बाद क्रिसोफाइटा के बाद एक क्या था, आपको डायनोफ्लेजिलेट था। डायनोफ्लेजिलेट जो देखते हैं हम लोग, ये आपको क्या देखते हैं सर हम लोग, ये आपको प्लांट के पूर्वज है। और इसके पास 2 फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला देखने को मिलता है। और ये मेराइन में था जी। ठीक है, ये मेराइन पाए जाते हैं, ये मेराइन और है ना आपको निकी फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। ठीक है जी, ये दोनों में आपको पाया जाता है, मेरीन में भी ये पाया जाता है, ये मेरीन सब में पाया जाएगा। और ये जो देखते हैं ये मेरीन में भी पाया जाता है, मतलब समुद्र में भी पाया जाता है, सी वाटर में भी पाया जाता है ना। एंड आपको क्या सर, आपको ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, अब डायनोफ्लेजिलेट के बाद यूग्लिनोइड आएगा। यूग्लिनोइड जो आज पढ़ेंगे हम लोग, इस पे रिसर्च करना है थोड़ा बहुत। और यूग्लिनोइड के बाद आएगा स्लाइम मोल्ड है ना, इसके बाद आएगा आपको स्लाइम मोल्ड आएगा, और इसके लास्ट में आपको आएगा प्रोटोजोन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो प्रोटोजोन है आप लोग के लिए पढ़ना। प्रोटोजोन आगे यूज होता है 12th सब में, तो ये सब बातें हम लोगों को पढ़ना है किसमें, आपको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में जी। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जब पढ़ रहे थे तो हम बता दिए थे आपको कल क्राइसोफाइटा के बारे में पूरा बता दिए थे। डायनोफ्लेजिलेट्स में भी हमने आपको पूरा बता दिया था जी। ठीक है, इसमें हम लोगों को गौर क्या करना है आज आपको कि डायनोफ्लेजिलेट्स में पहले कल का क्लास याद करा देते। 5 तरह का डायनोफ्लेजिलेट्स होता था, एक रेड था, एक ब्लू था, एक येलो था, ब्राउन था है ना जी, और आपको क्या था, ग्रीन था है ना। और हमने कहा था कि इसमें डिफरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, डिफरेंट पिगमेंट सब पाया जाता है, डिफरेंट पिगमेंट सब देखते हैं इसमें किसमें, आपको डायनोफ्लेजिलेट्स में। दूसरा पॉइंट आपको था ये। तीसरा पॉइंट क्या था सर, डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर में आपको स्टिप सेलुलोज का बना हुआ, स्टिप सेलुलोजोइक है ना, आपको नीचे सेल वॉल होता है, इसका सेल वॉल क्या होता है ना, करे रंग का होता है आपको ये। ठीक है, उसके बाद है ना जी, अभी इसमें हम आपको बता रहे थे क्या है ना, इसमें डायनोफ्लेजिलेट जो देखते हैं 2 फ्लैजिला होता है, डिफरेंट पिगमेंट होता है, स्टिप सेलुलोज का सेल वॉल बना होता है ना। इसमें हम आपको बताए थे कल
कि इसका सेल आपको इस तरह से बॉडी इस तरह से बना रहता है कि दोनों के बीच में ग्रोव दिखाई देगा, आपको इसके बीच में गड्ढा होगा। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है सर। कोई दिक्कत नहीं, चलने में दोनों मदद करता है जी, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा और एक क्या होगा सर, आपको लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला सब दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कल की क्लास में, तो हम बताए थे एक में रेड डायनोफ्लैजिलेट, याद आ रहा है? रेड डायनोफ्लैजिलेट जिसका नाम गोनिया लेक्स के नाम से था, रेड डायनोफ्लैजिलेट जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, गोनिया लेक्स, है ना, गोनिया लेक्स के नाम से उसको हम लोग बुलाए थे। ये गोनिया लेक्स क्या करता है सर, सिक्रीट करता है आपको, सिक्रीट टॉक्सिक, ये टॉक्सिक रिलीज करता है। रैपिड मल्टीप्लाई कर दिया तब, मतलब इसका माहौल अच्छा मिला ना इसको, रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है, वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रैपिड मल्टीप्लीकेशन करके सर क्या करता है ये, कि बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, आपको अपना पॉपुलेशन बना लेता है ये। इससे ये क्या टॉक्सिक रिलीज करता है, उस टॉक्सिक का नाम कल बताए थे, साक्सीटॉक्सिन। साक्सीटॉक्सिन जो देखते हैं ना सर, काउस क्या करता है सर, आपको ये पॉइजनस होता है, ये आपको क्या करता है, किल कर देता है सर, आपको किल मेरीन फिश, याद आ रहा है जी, समुद्री मछली को मार देता है। ये भी तुम लोग को ऑप्शन दे देगा, तुम लोग को है ना बेवकूफ बनाने वाला ऑप्शन देगा, क्वेश्चन देगा क्या कि राइट डायनोफ्लैजिलेट साक्सीटॉक्सिन निकालता है, वो कौन किसको मार देता है? ऑप्शन देगा एक फ्रेश वाटर फिश, दूसरा देगा मेरीन फिश, तीसरा ऑप्शन देगा बोथ। तो तुम किस पे टिक मारेगा? मेरीन फिश पे, क्योंकि हम कल ही बता दिए थे कि सारे के सारे डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ होते हैं, मेरीन में आपको पाए जाते हैं जी, ठीक है। इसलिए इसको याद रखिएगा, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है जी, लेकिन हम लोग मरेंगे नहीं, लेकिन हम लोग को पैरालाइसिस कर देता है जी, ठीक है। टॉक्सिक ह्यूमन को क्या करता है, इन केस ऑफ ह्यूमन, इन ह्यूमन ये काउज करता है सर, आपको काउज, है ना, आप लिखिए पैरालाइसिस, है ना, ये पैरालाइसिस काउज करता है जी, ठीक है। ये आपको लकवा मार देगा आपके बॉडी में और आपको डूब के मौत हो सकता है जी, अगर गहरे पानी में चले जाएं तो ठीक है। अब हम ये आपको बता चुके हैं जी, ठीक है। अब एक नया चीज क्या जोड़ रहे हैं हम लोग इस समय, कि डायनोफ्लैजिलेट जो है, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जो देखते हैं हम लोग, तो उसमें एक पॉइंट क्या सर, ये लोग इसमें एनसीईआरटी में लिखा, आप लोगों को लिखना है, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, दे शो, ये क्या शो करता है ना, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, शो बायोल्यूमिनेसेंस, है ना, बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ाए में सब आदमी को, है ना, बायोल्यूमिनेस प्रॉपर्टी। सनाउर जुड़ा हुआ है, सनाउर है क्या सर? टीनोफोरा में पढ़ाए थे। टीनोफोरा में पढ़ाए थे, टीनोफोरा, हाँ पढ़ाए थे। सनाउर है कि नहीं, तुम लोग ग्रुप में सनाउर है, सनाउर रहमान? नहीं है। नहीं है, छोटा। तो बाकी सब सुना हुआ है। बायोल्यूमिनेसेंस का याद आ रहा है किसी को, जो आपको लिविंग टिश्यू जो लाइट इमिट करता है ना, लिविंग टिश्यू, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग टिश्यू इमिट लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इमिट्स लाइट, जो क्या इमिट करता हो सर, आपको लाइट इमिट करता हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस के तौर पे हम लोग इसको मानते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि बायोल्यूमिनेसेंस के लिए कौन सा एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल, ल्यूसिफेरेज नाम का एक एंजाइम होता है, ल्यूसिफेरेज एंजाइम, है ना, ल्यूसिफेरेज एंजाइम होता है। आप लोग को हम क्या समझाइए कि अगर रात के समय में कुछ आपको समुद्र में तुम जाओगे ना, जैसे लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखे होगे, या आप लाइफ ऑफ पाई फिल्म में भी दिखाता है रात के टाइम का ये नजारा, या आप रात के समय नाव से आप सफर कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम में क्या दिखाई देगा, समुद्र पूरा एकदम चकमकाता हुआ नजर आएगा, एकदम लाइट जैसे लगेगा, जैसे जुगनू वगैरह सब देखते हैं ना जी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखाई देता है जी, जा रहा है जी समझ में। मतलब एक कोई जैसे कोई जिंदा जानवर से लाइट इमिट होता है, उसी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जैसे जुगनू वगैरह कीड़ा देखिएगा, कीड़ा के बॉडी से लाइट फेंकता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे भी है कि सर जब आप इसको देखते हैं सर, ठीक है, तो ये भी आपको जहाँ रहता है ना जिस इलाका में, उस इलाका में लाइट इमिट करता रहता है जी, ठीक है। तो लाइट इमिट कर रहा है तो सर आपको अंधेरे में ग्लो करता हुआ ये नजर आता रहेगा जी। हो गया हमने आपको डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा दिया आउट ऑफ सिलेबस, बस एक ही लाइन है, दो लाइन है, एक है साक्सीटॉक्सिन है और दूसरा क्या है सर आपको, है ना, ल्यूसिफेरेज एंजाइम है, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। ये बात याद कर लीजिएगा। अब आइए नया टॉपिक, नया दौर, यूग्लिनोइड का बात करते हैं जी हम लोग, ठीक है। यूग्लिनोइड, किसी को कुछ बोलना है क्या? सर ये अगर रेड डायनोफ्लैजिलेट है, हाँ तो क्या बोलते हैं, हाँ। लाल कलर का लाइट इमिट करेगा? हाँ रेड लाइट इमिट करेगा, है ना, रात के समय पूरा बॉल बत्ती रेड दिखाई दे, है ना, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक ढूंढे ना, जिसका नाम क्या है, यूग्लिनोइड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जी, ठीक है।
देखिए यूग्लिना एक खानदान का नाम है ना, यूग्लिनोइड, और इसके बच्चे का नाम यूग्लिना है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लिना। अब थोड़ा सा चेंज होगा जी, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, ठीक है, कि यूग्लिनोइड जो है सर, ठीक है, पहली बात ये लोग पाया कहाँ जाता है, फाउंड इन स्टैंडिंग फ्रेश वाटर, मतलब तालाब में पाया जाएगा। फाउंड इन स्टैंडिंग, जो रुका हुआ पानी सब होता है, तालाब झील हुआ। फाउंड इन स्टैंडिंग है ना, स्टैग्नेंट, इसी को स्टैंडिंग कहिए या स्टैग्नेंट कहिए। स्टैग्नेंट जो गंध करता रहता तो पानी है ना, स्टैग्नेंट है ना, स्टैग्नेंट वाटर में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अगर किसी लड़के को यूग्लिना देखना हो तो तालाब का पानी ले आइए, उसमें आपको यूग्लिना माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाई देगा। हम अपने स्कूल में दिखाए थे बच्चे सबको, कभी आप लोग आइएगा तो हम आप लोग को भी यूग्लिना माइक्रोस्कोप से दिखा करके दिखा देंगे जी, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, आपको यूग्लिना जो देखते हैं हम लोग है ना, ये आपको स्टैंडिंग, फाउंड इन स्टैंडिंग स्ट्रेट स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। इन लोग के पास जो होता है सर, आपको नॉट कंटेन सेल वॉल, नॉट कंटेन सेल वॉल, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है जी, ठीक है। ये यूनिक आ गया जी। अब तुम्हारे दिमाग में फीलिंग नहीं आएगा कि सर ये तो एनिमल का फीचर हो गया। हाँ जी, एनिमल का फीचर हो गया। यूग्लिना आपको ऐसा दिखाई देगा जी, ठीक है, इस तरह से आपको यूग्लिना दिखाई देता है। यूग्लिना में दो फ्लैजिला होता है जी, एक छोटा फ्लैजिला होता है और एक बड़ा फ्लैजिला होता है जी, ठीक है। इट हैव टू फ्लैजिला, इसके पास क्या देखते हैं हम लोग, इट हैव टू फ्लैजिला, इसके पास क्या देखते हैं, दो फ्लैजिला देखते हैं जी, ठीक है। एक शॉर्टर वन होता है, वन इज लॉन्गर, एक लॉन्गर होगा, एक क्या होगा, अनदर इज शॉर्टर होगा जी, अनदर इज शॉर्टर होगा। तुम लोग भी समझ रहे हो कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। उसके बाद एक बार और याद करना होगा आप लोगों को ये लाइन, कि यूग्लिना को जब देखते हैं हम लोग है ना, यूग्लिना आपको क्या होता है सर, आपको शो है ना, ये शो करता है, यूग्लिना शो करता है सर व्हाट है ना जी, इसके पास है ना आपको पेलिकिल होता है जी, पेलिकिल इन प्लेस ऑफ सेल वॉल, इन प्लेस ऑफ सेल वॉल के जगह पे क्या होता है सर, आपको है ना पेलिकिल होता है जी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं समझे। तो यहाँ पे जिसका सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपको सेल वॉल होना चाहिए था, पर सर वहाँ पे सेल वॉल नहीं, पेलिकिल होता है जी। पेलिकिल सबको पता है, प्रोटीन का लेयर होता है जी, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन का लेयर है, ये लेयर ऑफ प्रोटीन, ए लेयर ऑफ क्या है सर, आपको प्रोटीन है ये है ना, ये लेयर ऑफ पेलिकिल जो देखते हैं हम लोग, ये क्या है सर, आपको ये लेयर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, आपको ये आपको एक स्लिपरी देता है, मतलब आपको इसको छूने का मौका मिले, जैसे छू पाए आप, यानी कि एक सुई से छूने की कोशिश कीजिएगा तो हाथ से स्लिप कर जाएगा, और हाथ में रखोगे तो हाथ से निकल जाता है, ठीक है। लेयर ऑफ प्रोटीन होता है, स्लिपरी होता है ये है ना। हाँ बोलो क्या हुआ, क्रोमोसोम वाले में सर बताया था। हाँ, क्रोमोजोम में भी देखे थे हम लोग, क्रोमोजोम में भी आउटर लेयर होता है, पेलिकिल का ही बना होता है, याद आ रहा है ना, क्रोमोजोम जब पढ़े थे तो उसमें भी पेलिकिल बना होता है। आज वही याद एक दोबारा फिर सुनने को मिला, पेलिकिल यहाँ भी है जी, ठीक है, वही पेलिकिल जो वहां पढ़े थे, प्रोटीन का बना था, ये भी याद रखोगे तुम लोग की पेलिकिल मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिखे हैं कहीं पे, पेलिकिल किसका बना था, ये लेयर ऑफ प्रोटीन है, ये है ना, स्लिपरी होता है पेलिकिल। और उसके बाद हम आपको बता रहे थे क्या, यूग्लिना जो है ना सर, दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, इट्स शो बोथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट्स शो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। उसमें से एक क्या है सर, आपको एक हो गया सर बोथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखते हैं, एक इसमें आ जाता है सर, आपको है ना यूग्लिना को जब देखते हैं हम लोग, इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब आपको नहीं कि ऑटोट्रॉप भी है, इधर फोटो ऑटोट्रॉप भी, दैट इज दे आर फोटो ऑटोट्रॉप, दैट इज दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप भी ये है, हेट्रोट्रॉप में भी होलोजोइक है जी, ठीक है, हेट्रोट्रॉप भी है ना, हेट्रोट्रॉपिक भी है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ से होलोजोइक, मतलब दूसरे को निगल के खा जाएगा जी, ठीक है, होलोजोइक होता है ये, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको फोटो ऑटोट्रॉप क्या मतलब, उसके पास सनलाइट होगा तो ये अपना खाना खुद बनाएगा, और सनलाइट होगा तो इसका खाना खुद बनाएगा। तो पहले देखो इसका न्यूक्लियस ये हो गया, और आप एनसीईआरटी 11th देख रहे हो ना, तो उसमें एक छिलका जैसा दिखाई दे रहा होगा ना, वही उसका क्लोरोप्लास्ट है जी, ठीक है। ये आपको इसका क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट होता है। आपको लड़का इससे ना पूछ सकता है कि ये कैसा कलर में होगा, ऑब्वियसली ये पीला और हरा का मिक्स होगा जी, ठीक है, हल्का पीला और आपको हरा का जो है मिक्सिंग होता है, वैसा टाइप का ऑलिव ग्रीन जैसा ये दिखाई देगा जी, ठीक है। और आपको क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है जी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये खाना बनाना शुरू कर देता है। और इसके पास वैक्यूल भी होता है जी, ठीक है, इसके पास वैक्यूल भी होता है, जिसके अंदर में खाना को वो स्टोर करता है या
दुश्मन को मार के इसी के अंदर में डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है, फोटोट्रॉप भी है और क्या है, हेटेरोट्रॉपिक भी है जी। ये दूसरा नंबर पॉइंट क्या है सर आपको कि सर इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सर आपको फ्लैजिला दिखाई देता है सर आपको, है ना। इट्स टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, है ना। इसमें दोनों तरह का फ्लैजिला आपको दिखाई देगा सर, ठीक है। इसमें आपको एक फ्लैजिला आपको कैसा है सर, ठीक है। एक फ्लैजिला आपको, है ना, बड़ा साइज का भी है, एक क्या सर आपको ना छोटा साइज का भी फ्लैजिला इसमें आप लोग देख रहे हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या देख रहे थे आपको, जो बड़ा साइज का जो फ्लैजिला है सर, ठीक है, वो लोकोमोशन में मदद करता है, छोटा फ्लैजिला का कोई खास रोल नहीं होता है जी, ठीक है। अब आपको हम ये बता रहे थे कि वैक्यूल सब भी है इसमें, अब ये फोटोसिंथेसिस भी करके देता है। एक बार रुक जाओ, हमको पंखा चलाने दो, है ना। तो हम बोले थे कि आपको कि इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है जी, ठीक है। सनलाइट अवेलेबल रहेगा तो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट नहीं रहेगा तो ये हेटेरोट्रॉपी। और इन लोग के पास क्लोरोफिल ए भी होता है जी, ठीक है, क्लोरोफिल ए। एनसीईआरटी ऐसे लिखा है ना कि करा क्या कि इसमें ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जो हायर प्लांट में पाया जाता है, तो हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो इसमें भी क्लोरोफिल ए मिलता है सर, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है जी, ठीक है। कोई खास बात नहीं है। अब इन लोगों में एक यहाँ पे देखोगे ना तो एक स्पॉट दिखाई देगा, आप लोगों को इसी स्पॉट को यही है तो बनाना पड़ेगा, बना करके लिखना होगा इसमें, ठीक है। मैंने आपको यानी कि इसको फोटो रिसेप्टर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपको, फोटो रिसेप्टर, है ना, फोटो रिसेप्टर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। इसमें आपको फोटो रिसेप्टर होता है जो डार्क लाइट के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टुवर्ड डार्क लाइट। मतलब देखते हो ना, कभी आप लोग को स्लॉट चेंज करना रहता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे कभी आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन करना रहता है या ऑफ करना रहता है, उसी तरह से सर इसमें नोटिफिकेशन यही देता है कि सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम छोड़ो और मार के खाना शुरू कर दो जी, ठीक है। किसी चीज को मार के खाना शुरू कर देते हैं, मतलब सेंसिटिव होता है टू द डार्क लाइट, है ना जी। जैसे अंधेरा में गया तो उसको याद आ जाता है कि आप फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो जो पहले लिख देते पहले सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है ना, टू द डार्क लाइट, है ना जी, टू द डार्क लाइट, है ना। डार्क लाइट के प्रति क्या होता है सर, ये सेंसिटिव होता है जी, ठीक है। अंधेरे में सेंसिटिव होता है, नहीं समझ पा रहे तो देखो, इमेजिनेशन करो, एक तालाब से तुम यूलिना को ले आया, एक शीशा का बर्तन में रख रहे हो, और शीशे के बर्तन में रख रहे हैं, चारों तरफ से लाइट मिल रहा है उसको, तो लाइट मिल रहा है तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन जैसे तुम उसको डार्क में ले जाओगे, तो डार्क में ले जाओगे तो ये क्या करेगा, आसपास में जो बैक्टीरिया सब होगा ना इसमें, उसको मार के खाना शुरू कर देगा जी, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट रहता है तो सर ये अपना नेचर प्लांट के जैसा रखता है, लेकिन जैसे सनलाइट नहीं रहा तो ये अपना नेचर किस में बदल लेता है, एनिमल में चेंज कर लेता है जी, ठीक है। मतलब दे लिंक, है ना, इसमें हम आपको बताए भी थे उस दिन भी कि ये लिंक है, दे लिंक, है ना, आपको प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट एंड एनिमल, दे लिंक विद प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट के साथ भी लिंक है और एनिमल के साथ भी लिंक है। मतलब माना जाता है कि इससे 2 बच्चा पैदा लिया होगा आगे जाकर के, एक प्लांट बन गया होगा, एक आगे जाके क्या बन गया होगा, एनिमल बन गया होगा जी, ठीक है। मतलब हम लोग के बहुत ही, है ना, यानी कि करीबी कहा जाए ना लिंक है प्लांट और एनिमल। जो यूकेरियोट पैदा हुआ है वो माना जाता है कि एक यूग्लिना से पैदा लिया होगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसमें आपको एक डार्क लाइट सेंसिटिव था, है ना, इसमें फोटोसिंथेटिक में देख लिए थे, डार्क लाइट सेंसिटिव टू द डार्क लाइट, है ना जी। हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को पूछना है तो यूग्लिना खत्म हो गया जी, रीडिंग मारेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। यूग्लिना में इतना बात जानना था। अब देखिए आप लोग को याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि फ्लैजिला से जो मूवमेंट करता है उसको क्या कहते हैं, है ना, आपको अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं, है ना, मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। याद आ रहा है जी, मूवमेंट आई लोग कोई भी पैथोजेनिक, हाँ क्या बोलो, मूवमेंट बाय फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला की मदद से जो मूव करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। वो तो स्प्रिंग जैसा दाबते तो आगे भागता है ना, जैसे ये यूग्लिना हुआ ना, एक मिनट, जैसे ये यूग्लिना हुआ तो ये यूग्लिना में जो देखते हो ये फ्लैजिला दाबेगा तो आगे भागेगा, ठीक है। तो उस घटना को अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, बचपन में तुम लोग किए भी होगे, ठीक है, पलटी गुलाटी मारना, है ना जी, है ना जी, ऐसे करके पलटते थे ना। जैसे बचपन में तुम लोग सीखा होगा कि 2 हाथ रख के माथा को लेके पूरा ऐसे पलट जाते हैं, तो ये इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग, है ना, इस घटना को हम लोग, है ना, मेटा आपको रुक जा विरलिंग मूवमेंट के नाम से लाते हैं। मतलब ड्यू टू द पेलिकिल, है ना, ड्यू टू पेलिकिल, है ना जी, पेलिकिल जो देखते हैं, पेलिकिल की वजह से इट्स सो आपको विरलिंग मूवमेंट, है ना जी,
व्हीडलिंग मूवमेंट। व्हीडलिंग मूवमेंट क्या था, वो पलटी मार के चलने वाला जी, ठीक, गुलाटी नहीं मारता है। जैसे कि यूग्लिना, तो देखो ये मतलब प्लेन सरफेस है, इस पे तुम यूग्लिना रख दिए हो, इसका फ्लैजिला कट गया सर किसी वजह से, तो ये या इसको मन नहीं है सर फ्लैजिला का यूज करना, पानी नहीं मिल रहा है, जमीन पे रख दिया, एक तरह से स्लिपरी जमीन पे रख दिए हो, इसका पेलिकिल भी स्लिपरी है, ये क्या करता, पलटता है सर, पलटने से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा देर में ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद और क्या हो जाएगा सर, आपको ऐसे हो जाएगा जी, कुछ समझ में आया, पलटी मार के चलने वाला, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से जो चलता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, व्हीडलिंग मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं। या इसी का एक और नाम क्या है सर आपको, है ना, मेटा मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं, मेटा मूवमेंट यहाँ लिख देते हैं, इसका एक और नाम है मेटा मूवमेंट। हम तुमसे पूछ सकते हैं कि मेटा मूवमेंट किस में देखते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा सर, यूग्लिना में देखते हैं। और किसके वजह से देखते हैं, तो पेलिकिल के वजह से, पेलिकिल के वजह से सर ये गुलाटी मार के भी चल सकता है, और फ्लैजिला की मदद से अंडुलेटिंग मूवमेंट भी ये मदद कर सकता है जी, ठीक है। अब इन लोग का क्लोरोप्लास्ट में 3 लेयर होता है जी, इसमें स्ट्रोमा जो नहीं देखते थे, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, इसमें 3 लेयर होता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट 3 लेयर का होता है, मेड अप ऑफ 3 लेयर, ये 3 लेयर का ये बना होता है जी, ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा क्लोरोप्लास्ट कितना लेयर का बनाता है, तो 3 लेयर का बना होता है जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यूग्लिना खत्म हो गया जी, ठीक है, यूग्लिना में इतना बात जानना है जी, यूग्लिना बहुत छोटा टॉपिक था, और यूग्लिना एनसीईआरटी में जितना भी अपना ही पढ़िए, ज्यादा रिसर्च नहीं कीजिएगा, एक रिसर्च करने लायक ये था जो हम पढ़ा दिए। यूग्लिना से कोई बीमारी नहीं होता है, आप इसको पी जाइएगा तो आपकी बॉडी में जाके पचा दिया जाएगा जी, ठीक है। तो जनरली 2 लेयर होता है, लेकिन तो फिर 3 लेयर है, तो तीसरे लेयर का इन क्या में यूनिक, इसमें यूनिक है, तब ना तुम यूग्लिना रख रही हो इधर, नहीं तो तुम प्लांट में नहीं ले जाती इसको, सारा बात प्लांट से मैच करता तो तुम प्लांट पे रख देती ना। इसमें यूनिक लगा कि क्लोरोप्लास्ट का 3 लेयर होता है। अब क्यों 3 लेयर होता है ये हमको भी नहीं पता है, बस तुम ये रटोगे कि इसका क्लोरोप्लास्ट 3 लेयर का बना होता है, ठीक है, ये यूनिक है इसका, है ना। फोटोसिंथेसिस में कोई इफेक्ट नहीं करता है, रहता तो बता ही देते, बट तुम इसका याद रखोगे, यूग्लिना का जो क्लोरोप्लास्ट होता है अलग ही दुनिया से आया है, इसमें 3 लेयर होता है, बाई लेयर होता है, बाकी सब में इसमें 3 लेयर होता है, ठीक है। सर तो ये अब हाँ सर तो ये सक्सिनिक हाइड्रोजिनेज जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा अगर 3 लेयर है तो? वही क्या बोल, फिर से बोलो। वो सक्सिनिक हाइड्रोजिनेज नहीं है एंजाइम जो है, तो ये लड़का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हाँ वो ज्यादा रिसर्च कर रहा है, चलो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, ठीक है, याद आया जी माजिन? यस सर। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं, नया टॉपिक, नया दौर, स्लाइम मोल्ड पढ़ते हैं जी, इस पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं आप लोग। स्लाइम मोल्ड हम यूग्लिना रीडिंग दे देंगे, है ना, लेकिन अभी आप स्लाइम मोल्ड पे आ गई हो, ठीक है, नया टॉपिक नया दौर, कुछ याद रहे न रहे, इसको तुम एक बार जरूर याद रखना कि सर ये आपको लिंक है किसका, फंजाई का, मतलब इसको पढ़ने बाद तुमको फीलिंग क्या आना चाहिए, फंजाई का, लिंक विथ फंजाई। नया एनसीईआरटी में फोटोग्राफ भी दिखाया है जी, ठीक है, नया एनसीईआरटी में स्लाइम मोल्ड का फोटोग्राफ भी देखे होगे, 4था नंबर का, हाँ सर 4था नंबर का फोटोग्राफ है ये, लिंक विथ फंजाई, तीसरा या चौथा देख लेना, लिंक विथ किसके साथ है सर, फंजाई के साथ लिंक है जी, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये लोग सेप्रोफाइटिक होता है जी, इसके सारे बच्चे क्या होते हैं, सारा गलत चीज खाते हैं जी, ठीक है, सेप्रोफाइटिक होते हैं, दैट्स व्हाई तुमसे हम पूछ सकते हैं व्हाई, तुम कैसे कह दी कि ये फंजाई का लिंक है, क्योंकि सर इसके सारे बच्चे ग्रो करते हैं डिकेइंग ट्विंग पे, है ना जी, ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विंग, ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विंग, है ना, डिकेइंग ट्विंग पे ग्रो करते, डिकेइंग सरता गलता चीज था, जैसे मान लो कोई पेड़ का पत्ता है ना, ये पेड़ का पत्ता टूटा फूटा पड़ा हुआ है सर, इसी पे तुमको स्लाइम मोल्ड दिखाई देगा, है ना, स्लाइम मोल्ड आप मेरे यहाँ भी देखे हैं, ठीक है, कभी आइएगा ना मेरे यहाँ, तो दीवार से कभी ऐसा ठंडी में देखा था, ये फिर हम पूरा जो जमीन पे पूरा बर्फ जैसा बन गया था, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस, है ना जी, आए थे ना कभी, या अभी दिख रहा होगा, तो ये निचला हिस्सा सब में अभी भी लगा हुआ है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आपके घर सब में भी होगा, जिसका पुराना घर होगा, देखना मिट्टी के दीवार सब में क्या रहता है, एक व्हाइट का आपको रुआ जैसा आपको रहेगा जी, ठीक है, बर्फ जैसा लगता है, ठंडी में देखना नहीं करते थे कि ठंडी में एक बर्फ जैसा आपको लेयर बनता है, तो स्लाइम मोल्ड का लेयर होता है जी, ठीक है, देख रहे स्लाइम मोल्ड, है ना, फिर से बोले, जैसे कोई दीवार देखोगी ना, उसपे व्हाइट लगा रहेगा जी, ठीक है, ऐसे करके हम बना देते पहले, ऐसे व्हाइट करके ऐसे तुमसे व्हाइट एक लेयर जैसा लगा रहता है, ठीक है, मम्मी इसको झाड़ू से हटा देती होगी, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड कहते हैं, ठीक है, इसको डैम्प मार देता है ना उसमें स्लाइम मोल्ड, और
स्लाइम मोल्ड का जो आपको है ना सर 2 बच्चा है, ठीक है। आपको जब हम नोट्स देंगे ना, इसका नोट्स है मेरे पास, तो इसका जीरोक्स ले सकते हैं आप लोग हमसे, है ना। तो कभी आइए, है ना, जीरोक्स दे देंगे इसका, है ना, पक्का दे देंगे, नहीं भी रहा तभी जीरोक्स दे देंगे, ठीक है, मतलब उस टाइम में जीरोक्स करके दे देंगे। तो स्लाइम मोल्ड जो है, तो हम बता रहे थे क्या आपको कि स्लाइम मोल्ड जो देखोगी ना, इसके 2 एग्जाम्पल है जी, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया ना फोटोग्राफ, उसका नाम है फाइसेरम, फाइसेरम नाम है जी, ठीक है, फाइसेरम एनसीईआरटी में जो फोटोग्राफ दिया, देखो हम ये फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, उस फोटोग्राफ का नाम क्या लिख दोगे, नीचे में फाइसेरम लिख दोगे। एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम, अभी कोई लगा थ्योरी मत पढ़ने चल जाना कि प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है सर, आप फाइसेरम बोल रहे हैं, हम बोल रहे तो बात मेरा मानोगे ना, हम बोल रहे हैं कि वो फाइसेरम है जी, ठीक है। तीसरा नंबर का जो फोटोग्राफ देख रहे हो ना, ये वाला, इसका नाम क्या है सर, आपको फाइसेरम, है ना जी, फाइसेरम है स्लाइम मोल्ड का एक एग्जाम्पल। एक है डिक्टायोस्टोलियम, है ना जी, डिक्टायोस्टेलियम, है ना जी, डिक्टायोस्टेलियम, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉल्स, है ना, आपको स्लाइम मोल्ड कहते हैं जी, फॉल्स स्लाइम मोल्ड कहते हैं, और इसको ट्रू स्लाइम मोल्ड कहते हैं जी, ट्रू स्लाइम मोल्ड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब फॉल्स क्यों कहते हैं, ट्रू क्यों कहते हैं, ये भी तुम लोग के मन में उठ रहा होगा, बट पहले ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइसेरियम में क्या होता है कि एक प्लाज्मोडियम, एक आपको फाइसेरियम के अंदर में, फाइसेरियम समझ में आ रहा है जी सब आदमी को, फाइसेरियम नाम का स्लाइम मोल्ड के अंदर में एक सेल के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। सर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना अच्छी बात नहीं है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो सर ये अच्छे से नहीं सेल बनाया, हम कहते हैं ना सेल नॉर्मल, एक टिपिकल सेल जो होता है, एक आदर्श सेल किसको मानते हैं, एक आइडियल सेल किसको कहते हैं, आइडियल सेल उसको कहते हैं जिसके एक सेल के साइटोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस होता है। अगर एक सेल के साइटोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग मतलब उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे, मतलब नॉर्मल सेल मानेंगे। जैसे इस केस में इसको ट्रू स्लाइम मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेल में आपको एक ही आपको क्या होता है ना, न्यूक्लियस होता है जी, इससे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोग को हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए इसको सीडो भी कहते हैं। फॉल्स का मतलब यहाँ पे सीडो भी बोल सकते हैं आप, सीडो स्लाइम मोल्ड, और ये ट्रू स्लाइम मोल्ड क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है जी, ठीक है, यही वो कारण है जी, ठीक है। ज्यादातर कौन मिलता है धरती पे, मतलब धरती पे सबसे ज्यादा फाइसेरम मिलता है, इसलिए एनसीईआरटी में जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, मतलब हम तुम लोग को कहेंगे पैराग्राफ जो पढ़ोगे ना अभी एनसीईआरटी में पूरा स्लाइम मोल्ड के बारे में, नीचे एग्जांपल दे दोगे कि फाइसेरम का बात हो रहा है। अब फोटोग्राफ भी बनाया एनसीईआरटी बुक, उसका भी आपको नाम दे दीजिएगा फाइसेरम। आप दोनों स्लाइम मोल्ड नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ एक ही स्लाइम मोल्ड पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है आपको फाइसेरम। लेकिन हम बता दिए 2 तरह का बच्चा है इसका स्लाइम मोल्ड का, एक फाइसेरम है, एक डिक्टायोस्टेलियम है जी, ठीक है। हम लोग आपको स्लाइम मोल्ड पढ़ा रहे हैं, हाँ बोलो सर। ये फाइसेरम जो है सर वो सिनोसाइटिक सेल हुआ ना, हाँ, तो ये तो कॉमन सेंस हो गया ना, सिनोसाइटिक सेल हुआ या सिनोसाइटियम हुआ, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता तो सिनोसाइटिक बोलते थे ना, ठीक है। बोले आगे। अब देखो हम आपको पढ़ा रहे, आप देखो तुम लोग खुद समझ गया होगा कि सर आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो किसको लेके बात होगा, वो लेके बात होगा फाइसेरम को लेकर के बात। तो ये लोग कहाँ ग्रो करता है, ग्रो ऑन डिके ट्विंग, ये सब डिके ट्विंग पे ग्रो करता है ना, ग्लाइड करता है उसी पे, उसी को खा करके आगे बढ़ता है, ग्लाइड ना, ग्लाइड ऑन डिकेइंग ट्विंग पे सर ये ग्लाइड करता है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लीजिए सर ये कोई पत्ता है, ये है आपको फाइसेरम, ये इसको खा भी रहा है, खा के आगे भी बढ़ रहा है सर, ऐसे करके, मतलब नहीं देखते दीमक सब जो किसी पेड़ के जैसे कागज हुआ ना, यहाँ पे कोई कीड़ा लगा, ये कीड़ा खा करके आगे बढ़ा, मतलब अगला स्टेप में क्या तो कागज ऐसे गल गया है, मतलब ये इस तरह से हो गया, अब वही ये कीड़ा अब यहाँ पहुंच गया क्योंकि सब खाते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इससे ये डिकेइंग ट्विंग पे ग्रो करता है, इसके पास नो सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है सर, नो सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता। तो उनको फीलिंग आ गया सर प्लांट का है, तब फंजाई का है बोल दिए, आप इसको उठा के ले चलिए एनिमल में, लेकिन हम ये भी बोले कि भाई सेप्रोफाइटिक है। अब कुछ ट्विस्ट भी है जी, जिस ट्विस्ट को थोड़ी देर बाद हम डील करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ो इससे आगे। अब आप हम ये भी बोलना चाह रहे हैं, देखो एक शब्द हम बोलते हैं, जैसे अभी आप लोग है ना, आपका नाम जैसे आपको सबका अपना अपना नाम हुआ, मेरा नाम अलग हुआ, आपका नाम अलग हुआ, लेकिन जब हमको कभी बोला जाएगा ना, जैसे अभी देखो अभी जो वैक्सीन पड़ रहा है, जिससे कहते हैं ना 45 एज के बाद वाले लोग को अलग से, और 18 से 45 के अंदर अलग एज है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग में एक अवस्था होता है, जैसे अभी आप लोग बच्चे सबको देखते हैं 1 साल 2 साल के बाद उसको चाइल्ड बोलती हो आप, और उसी तरह से 8 साल से 9 साल के या 10 साल का बच्चा जो देखते हैं उसको चाइल्डहुड बोलते हैं, मतलब बचपना जो होता है, बालपन हिंदी में बोलते हैं। और जो 14 साल से लेकर 18 साल के बीच का जो लड़का लड़की होता है उसको हम लोग एडोलिसेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं। एक स्टेज हुआ, ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तुमको एडोलिसेंस कहते हैं, यानी कि इमेच्योर स्टूडेंट है या
है ना, कहते हैं एडोलेसेंस, समझ आ रहा है? एक स्टेज होता है लाइफ में। अभी जैसे आप लोग के बारे में कोई टीचर बताएगा कि मैंने यहाँ कुछ है ना आपको नहीं कि एक अडल्टहुड का मतलब कुछ मैंने आपको ये क्या नाम है क्या नाम दिया अभी हम लोग, एडोलेसेंस स्टेज का कुछ बच्चा सब मेरे यहाँ आ रहा है, मतलब ज्यादा मैच्योर भी नहीं है ना ज्यादा आपको बच्चा जैसा भी नहीं है, बीच में, नहीं समझ आया? 14 से 18 साल के जो उम्र का, जैसे अभी आप लोग 10th में है ना, 10th क्लास के बच्चे को एडोलेसेंस कहा जाता है, ठीक है, या 10th से लेकर 12 के, या 8 से लेकर 12 के बच्चे को एडोलेसेंस कहते हैं। इस टाइम के बच्चा सबको बहुत जोश फूकता है, ठीक है, मतलब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, होता कुछ नहीं है, ठीक है, बाद में फिर जोश सब ठंडा जाता है, जब मास्टर सब धर लेता है ना बढ़िया से उसको, तो सब जोश सब ठंडा जाता है ना जी। या तो खूब रहेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोग से एक पहले का 1 साल सीनियर तुम लोग से होगा, है ना, वो ऐसे ही हमको गोली दे रहा था क्या कि 9th में मेडिकल निकालेंगे, है ना। और फिर उसके बाद जब उसका टेस्ट लेना शुरू कर दिया तो औकात बताना शुरू, उसको पता चलने लगा कि कहाँ मेरा औकात है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको कि इस तरह से आपको हम बता रहे थे, ऐसा नहीं समझना कि सबको लेके बोल रहे हैं, अपना फिर आप लोग अपना देखते हैं आप लोग में से कुछ मिराकल स्टूडेंट है या नहीं, है ना, पता चल ही जाएगा ना 2-3 दिन में। हाँ, ये एक और नोटिस दे देते हैं वो बैच सब के बारे में, 2 बैच आप लोग को ज्वाइन करना फिर से, है ना, टोटल आपको 4 बैच हो जाएगा। 10th वाले बच्चे को बोल रहे हैं, और फिर 11th वाले बच्चे को भी 2 बैच ज्वाइन करना है ना, जो 11th में हो उसको 10 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है। कब से? कल से 10:10 पे चैप्टर 22 पढ़ाएंगे जी, लिख दे कि समझ में आ रहा है कि नहीं कोई 11th की? महविश सब है, सुन रही है? यस सर। हाँ सुन रही हो, तो वही 10 बजे वाला बैच कल से तुम ज्वाइन करोगे, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको 10th वाला भी जुड़ेगा और 11th वाला भी जुड़ेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए, वही आपको मौका मिला है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको क्लास 10 बजे से है, और आपको फिजिक्स जाने में दिक्कत होगा तो हम सब पीछे कर देंगे, बट अभी 1-2 दिन अभी 40 मिनट का क्लास चलेगा। चैप्टर 22 पढ़ाएंगे, ये जरूरी है 12th के लिए जी, ठीक है। और इसमें 10th वाला बच्चा भी जुड़ेगा, जुड़ना ही है, नहीं जुड़ेगा तो आपको गया ये, ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। और चैप्टर 22 पढ़ाएंगे कल से 10 बजे से, 10:10 AM होगा ये, है ना, AM में। और दूसरा है आपको रात के समय में जुड़ना है 10:30 बजे में, ये PM होगा, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आपकी मर्जी है, लेकिन ये इसके बाद मेरी मर्जी ये चलेगी कि हम इसको इस साल नहीं पढ़ाएंगे, 2021 में ये एक ही टाइम चलेगा, उसके बाद रिवीजन चलेगा, मतलब हम उसको इस तरह से पढ़ाएंगे कि रिवीजन हो जाए, फिर छिलका छुड़ा के या समझा के डिक्टेट करके नहीं पढ़ाएंगे। जिसको पढ़ना है ये प्लांट फिजियोलॉजी, रात के 10:30 बजे जुड़िए, टाइम बता नहीं पाएंगे कितना देर तक चलेगा, बट 10:30 बजे से चलेगा प्लांट फिजियोलॉजी जी, ठीक है। ये दोनों बैच आप लोगों को जुड़ना है ताकि आप लोगों का सिलेबस एंड की तरफ बढ़े, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर है, 11, 12, 13, 14, 15, ये हम समझा सकते हैं। और ये लोग पढ़ोगे किसके लिए, मतलब होता है कि किसके खातिर, तो ये मेडिकल के खातिर हो रहा है। ये 5 चैप्टर का यूज मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आपको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 14वां चैप्टर है जी, ठीक है। 14th चैप्टर जो है ना 12th में है, एनारोबिक इंस्पायरेशन सब है। और हालांकि 10th वाले बच्चे को लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे ना तो उसको खूब मजा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसमें मतलब 10th का लाइफ प्रोसेस और 12th का दोनों फिजियोलॉजी वाला चैप्टर ये है ना बेस्ट है जी, ठीक है। लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है, 10th वाले बच्चे के लिए। तो जुड़ना है आज से, इस वाला बैच में आज रात से स्टार्ट होगा, ये टुडे से स्टार्ट होगा, टुडे मतलब इससे। ऑफलाइन जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है, जिसको आना है, ठीक है, अपने रिस्क पे आइएगा, हम आपको हाँ नहीं कह रहे हैं, आपकी मर्जी, तो आप आ सकती हो या आ सकता है ना। 10:30 बजे रात को भी आना, ठीक है, भूत सब उठा के ले जाएगा, कुत्ता होता सब उठा के ले जाएगा। सर ऑफलाइन प्रॉब्लम नहीं होता है कुछ? क्या हुआ? ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? प्रॉब्लम तुमको होगा, हमको फिर होगा, या हम दोनों को हो सकता है, कोविड हो सकता है, वैसे यहाँ पे आ सकता है, मतलब उतना नहीं दिक्कत है यार, मतलब पुलिस से बच गई तो आ ही है, नहीं तो फिर देह हाथ फोड़ देगा, और क्या, समझिए। साथ में नहीं है तभी ध्यान आएगा सर। हम तो कहे हम जानते नहीं है इसको, है ना, हम कहेंगे असिस्टेंट सब स्टाफ आया था, है ना, आप स्टाफ को पीट दिए। क्या हुआ? पुलिस लेके आएंगे सर हम जो है। लड़का क्या है, मेरा कोई है ही नहीं, हमको बुरा लगता है कभी कभी की कुर्सी सब टेबल को पढ़ा रहा है, एगो है हम भिजवा देते हैं यहीं से बैठे बैठे। एक क्या भिजवाएगा नहीं, है ना, हम जानते नहीं अभी किसी को, है ना, अजीब लगता है। एक दिन तो ऐसा हो गया था कि कुर्सी को पढ़ा रहा है, समझा। ऑफलाइन आना चाहो तो आ सकती हो, बट वही है कि आपको अपना रिस्क पे, और प्लस पुलिस से बच गई तो आ सकती होगी, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक बार फिर से ज्वाइन, इसको प्रोटिस्टा की बात कर रहे थे और स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे थे, Recording in progress. है ना। और
स्लाइम मोल्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं सर क्या आपको कि ये जो है ना स्लाइम मोल्ड, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और हम बता किसको लेके बढ़ रहे हैं, फाइसेरम को लेके बता रहे हैं, फाइसेरम। अब फाइसेरम है ना सर, इसका एक अवस्था आता है, अवस्था समझ रही ना, एक स्टेज आता है कि लाइफ में, है ना, उस स्टेज को कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो हम लोग ये कंफ्यूज देखो, नया जो स्टूडेंट होगा ना उसको ये कंफ्यूजन दूर करना है कि सर फाइसेरम एक बंदे का नाम है ना, उसके स्टेज को कहते हैं, स्टेज आता है ना, स्टेज इन देयर लाइफ, है ना, फाइसेरम स्टेज आता है, स्टेज इन देयर लाइफ, इन देयर लाइफ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड, है ना, आपको प्लाज्मोडियम, उसको नाम देते हैं प्लाज्मोडियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फाइसेरम में एक अवस्था आता है, जिस अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या आना चाहे। देखो हम आपको समझा रहे प्लाज्मोडियम है, क्वेश्चन भी पूछेंगे, आज लास्ट होगा क्लास। तो पहले लेकिन एक बात देखो, जैसे मान लीजिए फाइसेरम का बचपन को स्पोर कहते हैं जी, ठीक है। इन लोगों में छोटा बच्चा को क्या कहते हैं, स्पोर। स्पोर बड़ा हुआ, खा पी करके आपको बड़ा हुआ, तो इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। समझ में आया जी। एक दिन क्या होगा सर, ये बच्चे को पैदा करेगा अपने अंदर में से, अपने बच्चों जब एक दिन ये मरेगा, डेड होगा, डेड होने से पहले क्या करेगा, रिप्रोडक्शन और फिर से अपने जगह पे आ जाएगा। तो प्लाज्मोडियम एक अवस्था का नाम है। देखो मेरा स्टूडेंट यही समझ रहा है कि प्लाज्मोडियम कोई बंदे का नाम नहीं है, एक स्टेज के नाम को बोलते हैं जी। फाइसेरम के एक स्टेज है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फाइसेरम, लाइफ साइकिल ऑफ फाइसेरम। फाइसेरम का लाइफ साइकिल देखते हैं जी, ठीक है। फाइसेरम को जो देखते हैं सर, कहीं से शुरू कीजिए। लाइफ साइकिल, साइकिल का मतलब जानती हो ना, जहां से शुरू की हो अगर वहीं पहुंच जाते हैं तो साइकिल पूरा हो जाता है। तो लाइफ साइकिल में हम कहीं से भी शुरू करते हैं, हमको बस वहीं पे पहुंचना रहेगा। इसका स्पोर होगा, स्पोर समझते हैं आप लोग, अगला पीढ़ी कहाँ से आया पता नहीं हमको भी। ये स्पोर हैप्लॉइड होता है, एन लिखने होता है हैप्लॉइड। एक दिन खाएगा पिएगा तो ये आपको एक मैच्योर करके किसमें बदल जाएगा, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक अवस्था को कहते हैं जिसमें ये सेल है, ये है ना। प्लाज्मोडियम स्टेज नॉट कंटेन सेल वॉल, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है जी, ठीक है। ये सेल वॉल इसके पास एब्सेंट होता है, नॉट कंटेन सेल वॉल। अब प्लाज्मोडियम को है ना सर, जिसको जितना ज्यादा नमी मिलेगा, हीट एंड मॉइस्चर मिलेगा, तुम सब जानते हो कि सर इसको गर्मी वाला मौसम पसंद होता है, हीट एंड मॉइस्चर मिलेगा। हीट एंड मॉइस्चर आपको जब इसको मिलता है तब ये ग्रो करता है सर, है ना, पूरा फैल जाएगा जी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अब ये मौसम जो देखिएगा तभी आपको जो घर होगा ना, पुराना घर, उसमें डैम्प ज्यादा मारेगा, उसमें ज्यादा आपको, है ना, उसमें आपको रुई जैसा चीज दिखाई देगा। प्लाज्मोडियम सब देखी हुई हो, है ना, ये जो है ना बढ़ने लगेगा। कभी आप नेट पे सर्च करके देखना, लकड़ी सब, पुराना लकड़ी सब नहीं सड़ने लगता है, जो तो सड़ता है तो उसमें देखना तुमको एक व्हाइट कलर का लेयर बनने लगता है, ठीक है। या कॉस्को का गेम जो होगा, तो कॉस्को गेम का जो कपड़ा देखते हो ना, वो कपड़ा ही उसका ऐसा होता है, ठीक है। मतलब सब देखे हुए हम, अभी अपना क्या बोले, ठीक है। इमेजिनेशन कर लो कि दीवार पे जो एक आपको एक रुई जैसा लग जाता है, ठीक है, कॉटन जैसा जो लेयर लगता है। तो प्लाज्मोडियम जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है सर, जब माहौल इसको अच्छा मिलता है तो ये आपको एक दूसरे से चिपका हुआ है जी। देखो इमेजिनेशन करो, एक प्लाज्मोडियम दूसरे प्लाज्मोडियम से चिपका हुआ है और ये बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है सर। एक चटाई बन जाता है सर। ये चटाई बहुत फिट में होता है सर, सेवरल फीट हो जाता है ना। जब माहौल अच्छा मिलता है प्लाज्मोडियम को तो ये ग्रो करता है सर आपको, ये आपको अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, बाइनरी फ्यूजन कर करके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है अभी यहाँ पे। ए आर कर करके क्या कर रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा रिप्रोडक्शन, फ्यूजन समझ रहे हो, सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन करके अपना पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहा है सर। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख रहा है क्या कि प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन ग्रो सेवरल फीट, है ना। ये क्या होता है, सेवरल फीट में ग्रो कर जाता है, ठीक है। और ये पूरा छा जाएगा सर, ठीक है जी। मानो ये पूरा बोर्ड देख रहे हो ना, तो पूरा बोर्ड पे छा जाएगा जिस तरह से। और प्लाज्मोडियम इस तरह से ग्रो कर रहा है जी, ठीक है। सेवरल फीट में ग्रो किया, पर सर एक दिन इसमें मुश्किल हालात आएगा सर, है ना। एक मान लीजिए गर्म तब, है ना, इसको हम गर्म हॉट एंड हॉट जैसे ले गए, बहुत प्रचंड गर्मी उसमें ले गए, या बहुत ठंडी में ले गए जी। तो बहुत ठंडी में ले जाओगी या बहुत गर्मी में ले जाओगी, ये पूरा का पूरा, जैसे मेरा हाथ मान लो ये सब प्लाज्मोडियम है, एक प्लाज्मोडियम, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा प्लाज्मोडियम, चौथा, पांचवा, इस सब है ना सर एक गेंद जैसा बन जाएगा। गेंद जैसा स्ट्रक्चर में ये बदल जाएगा। कुछ जा रहा है जी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब माहौल ठीक नहीं रहता है सर, माहौल अनफेवरेबल रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है सर, आपको एक क्लोज गेंद जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। एक प्लाज्मोडियम, ये दूसरा प्लाज्मोडियम, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके बहुत सारा गेंद जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इस गेंद नुमा स्ट्रक्चर को तुम क्या नाम दोगे, फ्रूटिंग बॉडी के नाम से बुलाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के नाम से बुलाते हैं। फोटोग्राफ तुम लोग उतारोगे जी, ठीक है, एस लिख रहे थे, ऐसा बहुत सारा बनेगा, एक यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी, एक यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी, एक यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी, ऐसे करके बहुत तरह का फ्रूटिंग बॉडी बनेगा।
फ्रूटिंग बॉडी का हिंदी समझ रही हो? एक फल जैसा, जैसे अमरूद देखते हो ना, या कटहल देखते हो, जैक फ्रूट सब देखते हो, वैसा ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाए, फल नुमा, हिंदी तो वही है ना, फल जैसा शरीर है ना, तो फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर में बदल जाए। वाई सर क्यों ऐसा हुआ? तो भाई बाहर माहौल खराब है, तो बाहर से बचने के लिए सब आदमी घेर नहीं लेगा। जैसा भी हम लोग सब क्या है, ठंडी में देखती हो ना, सब स्टूडेंट सट सट के बैठता है ताकि ठंडी कम लगे। वही बात यहाँ पे भी है कि सर ये सारा प्लाज्मोडियम क्या करेगा, एक फल नुमा स्ट्रक्चर में बदल जाएगा सर। अब फल नुमा स्ट्रक्चर में एक छेद होगा जिसको टिप बोलोगी आप, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, टिप के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इसके अंदर में प्लाज्मोडियम जो है सर, ठीक है, ये सब छोटा छोटा बच्चा पैदा करता है सर। छोटे छोटे बच्चे को स्पोर कहते हैं सर। एक हरम छोटा छोटा सेल डिवीजन करता है, और छोटा छोटा सेल डिवीजन को तुम क्या नाम दोगे, स्पोर के नाम से बुलाएंगे। इस सारा स्पोर क्या होता है सर, आपको इसके टिप के पास रहता है कि जैसे बाहर का माहौल ठीक हो सब बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है जी? प्लाज्मोडियम मुश्किल हालात में जब जाता है सर, प्लाज्मोडियम एक अवस्था का नाम है। अब प्लाज्मोडियम अवस्था को अगर अच्छा माहौल मिला तो पूरा सेवरल फीट में फैल जाएगा सर। बाहर का माहौल बैड मिला तो ये क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। अब फ्रूटिंग बॉडी बनाने के दौरान इसके अंदर में बच्चे पैदा करता रहता है। इस बच्चे को तुम क्या नाम दोगी, स्पोर्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं सर, ठीक है। स्पोर बनाते थे, ये अपने टिप के पास रखता है। टिप माने इसका जो माउथ जहाँ पे होता है ना, वहीं पे रखता है ताकि सारे बच्चे को धकेल के बाहर निकाल सके सर। लेकिन तुम कहोगे सर अभी माहौल ठीक नहीं है, बाहर 4 महीना तक गर्मी पड़ेगा, तो बाहर 4 महीना तक गर्मी पड़ेगा तब इसका स्पोर, यही ट्विस्ट आ रहा है जी, इसका स्पोर क्या करता है, चारों तरफ से सेल वॉल बना लेता है जी, ठीक है। चारों तरफ से स्पोर कंटेन सेल वॉल, एनसीईआरटी में ढूंढो ही लाइन, स्पोर के पास क्या आता है सर, आपको सेल वॉल बना लेता है जी, ठीक है। मतलब सर इसके पास सेल वॉल नहीं होता, कब नहीं होता, एट प्लाज्मोडियम स्टेज पे। प्लाज्मोडियम स्टेज पे कोई सेल वॉल नहीं देखती हो आप, है ना, एट प्लाज्मोडियम स्टेज पे। बट है ना, आपको जब आप इसको जब देखते हैं सर, कब स्पोर स्टेज आता है तो इसके पास सेल वॉल होता है सर। सेल वॉल क्या करता है सर, इसको बचाता है। पहले ये बताइए सेल वॉल बना क्या चीज का होगा भाई, काइटिन का। फंगस ऐसे थोड़े बोल दिए थे हम लोग, काइटिन का सेल वॉल होता है। तुम लोगों को पढ़ा है ना कि फंगस का सेल वॉल क्या चीज का बनाता है, एक काइटिन नाम के केमिकल का बनाता है सर। जब बाहर का माहौल ठीक नहीं है तो ये अपने चारों तरफ काइटिन का सेल वॉल बना लेता है सर, और इसकी वजह से हजारों साल तक ऐसे सुरक्षित रह सकता है। इसका स्पोर को लगेगा कि माहौल ठीक नहीं 6 महीना तक, तो 6 महीना तक इसी स्पोर के अंदर भी, सेल वॉल के अंदर में पड़ा रहेगा, इंतजार करता रहेगा बाहर का माहौल अच्छा हो जाए। बाहर का माहौल अच्छा कब होगा जी, बारिश का मौसम आएगा तब ना। बारिश का मौसम आता है, पानी जब पड़ेगा, मौसम सुहावना रहेगा, सब गल जाएगा इसका सेल वॉल, और सेल वॉल गलेगा, इसका स्पोर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। लग रहा है जी इस बात समझ में? अब मान लीजिए कि सर बाहर का माहौल ठीक हो गया, तो इससे पानी नहीं जाएगा, घुसेगा इसके रास्ते से, घुसेगा तो इसका सेल वॉल गल जाएगा, और गलने से इसका स्पोर बाहर निकलेगा। इसका स्पोर एयर करंट की मदद से, हवा के रास्ते से, है ना, एयर करंट मतलब हवा, धूल, आंधी, तूफान जब उड़ेगा ना तो उसके जरिए स्पोर आगे जाएगा, और आपके घर में, आपके कपड़ा में, आपके पुराने लकड़ी सब में, कोई घर में आपको जो देखिए फर्नीचर सब है बहुत पुराना, तो उस पर जाके चिपक जाएगा, माहौल मिला तो फिर आगे जाके ऐसे ग्रो कर जाएगा। देखो स्पोर आया यहाँ पे, स्पोर के पास क्या होता है सर, सेल वॉल होता है, पर जब स्पोर जब बड़ा होता है सर तो अपना सेल वॉल हटा देता है सर, और सेल वॉल हटा करके सर क्या हो जाता है सर, आपको प्लाज्मोडियम में चेंज कर जाता है, ठीक है। अब देखिए पढ़ने वाला बच्चा ये भी पढ़ेगा, नहीं तो तुमसे हम पूछे लाइफ साइकिल बताओ, फाइसेरम का लाइफ साइकिल, तो तुम क्या लिखेगा, फाइसेरम का लाइफ साइकिल, है ना, फाइसेरम का लाइफ साइकिल लिखोगी। सर ये सेक्सुअल सब करता है, लेकिन हम लोग फाइसेरम का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो कैसे बोलोगे, पहले स्पोर, है ना, एनसीईआरटी में लिख देना, फिर उसके बाद प्लाज्मोडियम, फिर प्लाज्मोडियम के बाद फ्रूटिंग बॉडी, है ना, फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के बाद क्या आ जाएगा सर, स्पोर, है ना। यही है उसका लाइफ साइकिल जी, ठीक है। किसका लाइफ साइकिल, तो आपको फाइसेरम का लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम किसी आपको सेल का नाम नहीं है, ये एक स्टेज है सर, प्लाज्मोडियम स्टेज, है ना, स्पोर स्टेज, है ना, और उसके बाद क्या लिखोगे, फ्रूटिंग बॉडी स्टेज। इसका स्पोर हजारों साल तक जिंदा रह सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देम, है ना। आपको फाइसेरम स्पोर, आपको है ना, स्पोर कैन, आपको कैन सर्वाइव thousands of years, है ना, thousands years due to the presence of cell wall। हो गया जी, हो गया, खत्म हो गया, due to cell wall। सेल वॉल क्या चीज का होना था, ब्रैकेट में लिख देते हैं, काइटिन कंपोनेंट, है ना, ये काइटिन का बना होता है जी, ठीक है। अब सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, इसका स्पोर कैसे डिस्पर्स करता था, स्पोर डिस्पर्स थ्रू, इसका स्पोर कैसे डिस्पर्स करता है, थ्रू एयर करंट, हवा के जरिए आपको ये जाता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए जी, ठीक है। हो गया, हाँ बोलो सर। तो ये पानी जो काइटिन को गला देगा, हाँ गला सकता है पानी और कुछ एंजाइम भी अपने अंदर में भी तो रखता होगा। मन करेगा बाहर निकलने, तो समझ गया ना, बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल क्या होता है जी, पानी को जाने देता है ना अंदर तक,
अंदर गया तो समझ जाता है कि बाहर का माहौल ठीक हो गया, तुरंत अपने अंदर से एंजाइम निकालेगा काइटिनेज, उससे अपने सेल वॉल को गला के बाहर निकल जाएगा बच्चा। क्या गया दिमाग में? अब उतना मैकेनिज्म थोड़े तुमको जानना था। बोलो आगे किसी को कोई क्वेश्चन है? 2 टॉपिक हो गया जी। अब लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है प्रोटोजोन, है ना। यही आप लोगों को VVI होगा। अब एनसीईआरटी ही रिसर्च करोगी, उसमें 2-3 नाम खाली एक्स्ट्रा आएगा। स्लीपिंग सिकनेस सब भी बात करेंगे हम लोग, है ना। 1 मिनट, कल से क्लास स्टार्ट होगा फंजाई को लेकर के, वही VVI है। अब वही समझना है आप लोगों को, फंजाई सबसे मेन होगा, है ना। देखते हैं उसको भी, 1 मिनट। ये सब DPP भी आएगा आप लोगों को, जितना ही दिन आप लोग वेट किए, है ना। अब आपको उतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आ जाएगा DPP भी। देखते हैं DPP जो बनाएगा उसी को हम रखेंगे, फिर बाकी सबको हम हटा देंगे ग्रुप से। आते हो नहीं आते हो सब कुछ देख रहे हैं। DPP सभी भेजेंगे, बना के भेजोगी तभी हम आपको रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। बिना मतलब का भीड़ क्या लगाओगे? नहीं तो ऑनलाइन तो बहुत है, अनअकैडमी है ना, अनअकैडमी है, बाईजूस है, वेदांतु है, क्या क्या नहीं है ना। लेट्स क्रैक इट, वही सब देखो। वहाँ पे तो और नाच नाच के मास्टर सब पढ़ाता है। देखा है कि नहीं कोई? वेदांतु सब देखता है कि नहीं? देखो ना, उसमें मास्टर सब देखोगे ऐसे ऐसे स्लाइड चलाएगा, ये दिखाएगा ये दिखाएगा। हम देखे भी है, 10th का बच्चा सबको जो पढ़ा रहा था वो तो स्लाइडे से 1 के दिन में खत्म कर दिया लाइव प्रोसेस। 55 मिनट का क्लास था, लाइव प्रोसेस पूरा खत्म, समझा जी। 4 दिन में पूरा सिलेबस से खत्म हो जाएगा तुम लोग का। बच्चा सब भी पढ़ लेता है, सबको भी। मेन मतलब क्या है सबको मतलब पास होने से, समझने से थोड़े मतलब है। बहुत बच्चा देखे हैं, डॉक्टर का एग्जाम है ना, वो पास करने के लिए पढ़ता है, आगे बहुत दिक्कत होता है जी। ठीक है, तुम लोग को अच्छा लगेगा, तुम लोग सोचोगे डॉक्टर सब बहुत महान होता है, तेज होगा बहुत सारे जो डॉक्टर होता है। हम ये नहीं कर रहे किसी फीमेल ही, मेल भी देखते हैं DMCH में। जैसे मान लो हर साल 90 को बच्चा लेता है ना एडमिशन, उसमें से पढ़ने वाला 5 ठो रहता है जी। ठीक है, बाकी 80 को बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो पढ़ा था इसलिए मेडिकल निकालने के लिए गेस पढ़ के गया था, या नहीं होता कि क्वेश्चन किसी तरह से बन जाए। उसको फिजिक्स क्या होता है वो नहीं जानता है वो, पर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं होता, रट के जाता है कि बन जाए उसका। तो वो लोग लड़का इमेजिनेशन थोड़ी कर पाता है। उसके बाद वो लोग जो डॉक्टर बनता है वो रट के जाता है, प्रिस्क्रिप्शन इतना पेज रहता है उसको पढ़ लेता है, और डेली वही जो भी पेशेंट है वही प्रिस्क्रिप्शन लिखता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस इसी को करते हैं। हालांकि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मैक्सिमम डॉक्टर ऐसा ही होता है जी। ठीक है, वो जो मेहनत करने वाला होता है ना, देखोगे उसका अलग ही स्वैग रहेगा। उसको ना आपको सब बड़ा बड़ा सर्जन सब बन जाता है जी, या न्यूरो आपको बनता है, या कार्डियोलॉजिस्ट सब बनता है। नहीं तो बाकी सब तो ये सब बनता ही है ना, छोटा मोटा डॉक्टर सब, फिजियोथेरेपिस्ट सब, है ना। इसीलिए बायोलॉजी पढ़िए इस तरह से, ताकि आपको इमेजिनेशन हो सके, है ना। ये नहीं कि इसे पास करने के लिए पढ़ना, नहीं तो सब वेदांतु सब भी है ही, वेदांतु है, ऑनलाइन अकेडमी बहुत सारा है ना। इवन हम भी हैं ऑनलाइन में यूट्यूब पे, समझा जी, कि जूम ट्यूब पे, है ना। एक नया ऐप खोलेंगे जूम ट्यूब, है ना। जूम पे भी पढ़ेंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे। हो गया जी, आगे बोले। बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी हाँ, वही फिजिक्स वाला तो बायोलॉजी वाला, है ना, वो ठीक है, उसके लिए नहीं हम बोले ना, हम बोले कुछ और, है ना। जो स्लाइड नहीं देखते, स्लाइड पढ़ाता रहता है, ऐसे ही बोल रहेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा लाइन बाय लाइन रंग देगा, ऐसे से पूरा देखना ना तुम लोग लाइव प्रोसेस। हम देखे हैं, तुम लोग लिंक भेज देंगे, 55 मिनट में पूरा लाइव प्रोसेस खत्म, है ना। ईवी चैप्टर बायोलॉजी का क्लास भी 1 घंटा में खत्म हो गया था उससे। हमको ये आश्चर्य लगा कि ये सब बात नहीं बताया, यही सब बात मेडिकल क्वेश्चन सब रहता नहीं, अभी ऐसे बताएं ये सब क्वेश्चन सब है मेडिकल का। वो लोग बस रीडिंग मार देता है और कहता है कि बाबू पढ़ लिए, बेटा पढ़ लिए, बेटी पढ़ ली, है ना, खत्म। कुछ पढ़ाता भी होगा पर हम उसका मैसेज नहीं देखे, हम जो बोले उसका बता रहे हैं। ठीक है, जो देखे हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। आपको हम क्या पढ़ा रहे थे? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में हम लोग क्या देख रहे थे? उसमें हमने आपको 5 ग्रुप पढ़ाए। उसमें से आपको हम लोगों ने क्रिसोफाइटा पढ़ाया, क्रिसोफाइटा के बाद डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ाया, यूग्लिनोइड पढ़ाया, स्लाइम मोल्ड पढ़ा दिया, और इसके बाद लास्ट टॉपिक है, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, सबसे लास्ट में जो प्रोटिस्टा आया है उसका नाम क्या है? प्रोटोजोन है। ठीक है, अब प्रोटोजोन का नाम प्रोटोजोन ही क्यों पड़ा, है ना। तो हम आपको जवाब दिए थे कि प्रोटोजोन है ना सबसे प्रिमिटिव आपको एनिमल आता है। जोन माने एनिमल होता है, अब प्रो माने तो प्रिमिटिव होता है ना। प्रिमिटिव, है ना, आपको प्रिमिटिव एनिमल, है ना, प्रिमिटिव एनिमल। तुम लोग को जान के आज चला, पहले एनिमल किंगडम में रहता था, उसको धक्के मार के बाहर किया गया, क्योंकि भाई ये लोग यूनिसेलुलर है। हम पहले बोले थे ना, RH जाकर सब बोलता था जितना भी यूनिसेलुलर है सबको उठा के लाओ प्रोटिस्टा में, और इसलिए इसको प्रोटोजोन कहते हैं। वहां था मेटाजोआ, है ना, यहाँ पे क्या प्रोटोजोआ है। तो प्रोटो माने पुराना, जोआ माने एनिमल, सबसे पुराना एनिमल यही सब है। इसी के अंदर में तुमको अमीबा सुनने को मिलेगा, पैरामीशियम सब सुनने को मिलेगा, फोटोग्राफ भी दिया हुआ पैरामीशियम का, उस पर रिसर्च करेंगे हम लोग।
तो प्रोटोजोन जो देखते हैं, है ना, ये आपको प्रिमिटिव एंसेस्टर है ऑफ एनिमल का, प्रिमिटिव एंसेस्टर, है ना, एंसेस्टर हुआ ऑफ एनिमल का पुराना आपको, है ना, ये सबसे पूर्वज माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में याद कीजिए, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। जब एनिमल किंगडम को कॉन्टेक्स्ट में लेके चलोगे तो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम के तौर पे देखा जाए तो सर ये आपको तीसरा सबसे, है ना, आपको बड़ा फाइलम के तौर पे इसको देखा जाता है जी, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम में, है ना जी। आप प्रोटिस्टा पढ़ रही है तो उससे अलग बात हुआ, लेकिन हम आपको एनिमल किंगडम के साथ कंपेयर करोगे ना तो इसे याद करो, आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा था, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का था, मोलस्का के बाद अब तो तुम्हारे का टाइनोडर्माटा, लेकिन उस जमाने में जब इसको इसमें रखा गया था एनिमल किंगडम में तो प्रोटोजोन होता जी, ठीक है। समझा राज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो प्रोटोजोन सबसे ज्यादा पाए जाने वाले में से आता है जी, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये लोग ऑल आर हिट्रोट्रॉप, नो डाउट, ऑल जितने भी है सब के सब क्या होता है, ऑल आर, है ना, ऑल आर हिट्रोट्रॉप, हिट्रोट्रॉप होता है, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना, हिट्रोट्रॉप्स दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब सर ये लोग मार के खा सकता है या सारा गला चीज खा सकता है, यानी तो किसी का खून पी करके जिंदा रह सकता है जी, ठीक है। अब हिट्रोट्रॉप के साथ साथ ये भी एक बात है सर कि इसमें नो सेल वॉल, है ना, किसी में भी सेल वॉल है, नन ऑफ देम कंटेन सेल वॉल, इसी के पास भी सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल आपको याद कीजिए, बताएं, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो शेप देता है, इन लोग के पास कोई शेप नहीं होगा, इसका मतलब हाँ, फ्यू ऑफ देम, कुछ बच्चे जो है, फ्यू ऑफ देम, है ना, कंटेन पेलिकिल, किसी में पेलिकिल होता है, लेकिन हम पेलिकिल सेल वॉल नहीं होता है जी, हम पहले बोल दिए थे। पेलिकिल एक प्रोटीन का लेयर है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बस और कुछ नहीं उसके अलावा। और हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन के आधार पे, चलने के आधार पे, प्रोटोजोन को जब देखते हैं हम लोग, ये चलता है या नहीं चलता है, इसके आधार पे प्रोटोजोन को लोकोमोशन के आधार पे जब देखा जाए, लोकोमोशन के आधार पे जब देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या मानते हैं सर, है ना, प्रोटोजोन को लोकोमोशन के आधार पे जब देखिएगा, ये चार तरह का होता है जी, ठीक है। एक क्या होगा सर, आपको प्रोटोजोन को लोकोमोशन के आधार पे देखा जाए चार तरह का, एक होगा एमीबॉइड, है ना, एमीबॉइड होगा, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लोकोमोशन के आधार पे, तुम लोग लिखेगा वहां पे बेस्ड ऑन लोकोमोशन के आधार पे। एक होता है एमीबॉइड, दूसरा होता है फ्लैजिलेट, है ना, फ्लैजिलेट होगा। तीसरा होगा आपको क्या, है ना, इसमें पैरामीशियम सिलिएटेड होगा, तीसरा सिलिएटेड, और चौथा होगा स्पोरोजोन। पहले पर राजी, ये चार तरह का क्या होता है सर, आपको ये देखते हैं क्या, प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं जी। एक स्पोरोजोन सबसे अंत में, और सबसे पहले एमीबॉइड। सर एमीबॉइड का नाम एमीबॉइड ही क्यों पड़ा, क्योंकि लोकोमोशन के लिए, फॉर लोकोमोशन के लिए सर क्या करता है सर, आपको फॉर लोकोमोशन कंटेन, है ना, ये आपको क्या रखता है सर, आपको लोकोमोशन, है ना, यूज सीडोपोडिया। ये अभी सीडोपोडिया क्या हम समझाएंगे अभी आप लोगों को, सीडोपोडिया की मदद से ये चलता है जी, ठीक है। उसके बाद ये तो नाम में लगा हुआ है कि फ्लैजिला से चलता है ना, ये तो क्लियर है ना, आपको एक ही फ्लैजिला होता है इस समय, सिलिया नाम में लगा, सिलिया से चलता होगा। स्पोरोजोन, है ना, स्पोरोजोन का मतलब जो बच्चा ही है सर, अब बच्चा ही एक्टिव है जी। अब किसी को देखोगे क्या, अब हम लोग अपने पे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी केस में देखो बच्चा खूब एक्टिव है, बड़ा हो गया तो पूरा बोतल हो गया जी, ठीक है। तो मतलब बचपन जो था बहुत एक्टिव था जी, ठीक है। जो बचपन में ही अपने आप को एकदम इन्फेक्टिशियस रखे या ताकतवर बनाए रखे तो उसको क्या कहेंगे, स्पोरोजोन। तुम लोग को सर आप चलने की बात कर रहे थे, फिर भूल क्यों गए इसको, भाई चलता है ये पर सराउंडिंग फ्लूइड के साथ चलता है। जैसे आपको इमेजिनेशन कराया था, खून में अगर आपको मिल गया स्पोरोजोन तो आपके खून के साथ चलेगा, मतलब खून जब धक्का मार के उसको ले जाएगा जी, ठीक है, खुद नहीं जाएगा किसी चीज पे। जैसे अभी आप लोग यहाँ से दिल्ली जाना हो तो खुद थोड़े पैदल चल जाइएगा, है ना, आप किसी ट्रेन या बस या एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं, एरोप्लेन जाता है उसके साथ आप चले जाते हैं, वही बात यहाँ भी है। स्पोरोजोन को सराउंडिंग फ्लूइड चलाता है जी, ठीक है, खुद नहीं चलता है, सराउंडिंग फ्लूइड जहां मन होगा वहां, मतलब तुम इंग्लिश बोलोगे यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग होगा, या वही आपको कल याद कीजिए बताए थे ना, पैसिवली मूवमेंट, तो पैसिव मूवमेंट करने में ये मदद करता है स्पोरोजोन को, ठीक है जी। कोई लोकोमोटरी ऑर्गन इसके पास नहीं होता है, चलने के लिए कुछ नहीं होता इसके पास। चलने के लिए इसके पास क्या है सर, आपको सीडोपोडिया है, चलने के लिए इसके पास फ्लैजिला है, इसके पास सिलिया है, इसके पास कुछ नहीं है, नथिंग लिख रहा है, नथिंग लोकोमोटरी ऑर्गन, नथिंग इन लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन में कुछ भी नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है सबको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो प्रोटोजोन्स के कितने टाइप हो गए, चार टाइप हो गए जी, ठीक है। चारों टाइप को बारी बारी से डील करते हैं। सबसे पहले किसको डील करेंगे, एमीबॉइड को, देन फ्लैजिलेटेड को और सिलिएटेड को। सब इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट इतना है कि एनसीईआरटी जितना लिखा हुआ वही पर होगी, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, उतना काफी होगा, है ना। एक मिनट आप सांस ले लो।
चलिए देखते हैं हम लोग अमीबॉइड की बात करते हैं, ठीक है। एमीबॉइड, एमीबॉइड प्रोटोजोन है ना जी, एमीबॉइड प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं। नोट सब करते रहिएगा अपना, है ना। इसके पास क्या आता है, नो सेल वॉल, सही है, वो तो पहले भी बता दिए, नो सेल वॉल। उसके बाद ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक में दोनों हो सकता है, मेरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। इसके बच्चे मेरीन में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी आपको पाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ये लोग क्या होते हैं सर आपको, पैरासाइटिक भी होते हैं और होलोजोइक भी होते हैं। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और होलोजोइक भी हो सकते हैं जी, ठीक है। और इन लोगों में सर क्या होता है ना, इस सबके पास क्या होता है ना, लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ है ना, सीडोपोडिया। और यही तुम लोगों को समझना है, सीडोपोडिया होता क्या है, सीडोपोडिया। लोकोमोशन किसकी मदद से होता है आपको, सीडोपोडिया की मदद से होता है जी, ठीक है। पहले बात इसका हिंदी निकाल लो, तो इसका मतलब होता है, पोडिया माने पैर होता है और सीडो माने झूठा होता है। इसको फॉल्स फिट के नाम से बुलाते हैं, फॉल्स फिट, झूठा पैर होता है सर। मतलब इसको आप टेम्पोररी फिट भी बोल सकते हैं, मतलब जब जरूरत है तब पैर बनता है ना, टेम्पोररी, है ना। और टेम्पोररी फिट बनाता है, जब काम निकल गया पैर गायब कर लेगा जी, ठीक है। अब देखो जैसे ये कोई सरफेस हुआ जी, ठीक है। अब इस सरफेस पे कोई अमीबा रख दिया हम, ये अमीबा हुआ। देखिए अमीबा का कैसा भी शेप हो सकता है, अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है सर, क्योंकि सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल नहीं तो शेप कहाँ फिक्स रहेगा। और सर इसमें जो आपको अमीबा नहीं तो सर ये किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, ये दुनिया का यही ऐसा फोटोग्राफ है जो आप किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो जी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, अमीबा जो देख रहे हैं सर हम लोग, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है सर, आपको सीडोपोडिया सब आपको दिखाई देता है सर। ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये सब क्या है सर, आपको सीडोपोडिया के तौर पे हम लोग देख रहे हैं जी, ठीक है। रुक जाओ, सीडोपोडिया क्यों बोल दिए हम, ठीक है, रुक जाइए, है ना। मान लेते हैं सर ये अमीबा है, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बना सकते हैं फोटोग्राफ को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये अमीबा हुआ जी, ठीक है, बैठा हुआ आराम से, और यहाँ तो इसके लिए खाना रखा हुआ है, फूड जो है ना। तो भाई ये तो आपको फूड यहीं पे रहेगा। तो सर ये क्या होगा, इसको चल के जाना होगा ना। ये चल के जाने के लिए क्या करता है, अपने फिंगर, जैसे तुम लोग खुद भी जानो कि चलेगा तो सर चक्का जैसा चलेगा ना। जैसे गोल गेंद रख दो, तो गोल गेंद को नचाओगे तब ना ये गेंद जैसा घूमते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा सर। अब वही फीलिंग करवाना हम चाहते हैं आप सबसे, कि इसको चलाएंगे तब ना ये यहाँ तक पहुंचे। तो ये दिमाग लगाता अमीबा, वो क्या करता है, एक तरफ ज्यादा लोड कर देगा। मान लीजिए एक तरफ क्या होगा सर, आपको लोड ज्यादा कर देगा, ये एकदम इधर इधर ऐसे निकल गया हूँ, इसके ऊपर में फिर दूसरा लोड करेगा, मतलब ये इसको दबाएगा जी। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, 10th वाला क्लास में समझाए हुए हैं, पर आप लोग को हम कैसे बोले, ये देखिए जैसे ये हुआ ना, ये हुआ, अब हम इसको चलाना चाहते हैं किधर की तरफ, है ना, इसके तरफ, है ना, फूड के तरफ। देखो इसको हम इधर की ओर नचाएंगे, इसको इधर की ओर खींचेंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, आगे क्यों नहीं जाएगा। ये भाई गेंद उन देखे हो ना तुम लोग, गेंद सब कैसे ना चलाते हैं जी, या कोई छल्ला सब देखते हैं, देखिए ये ऐसे है ना, अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर नहीं जाएगा, है ना जी। अब ये वाला हिस्सा जब नीचे आएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे करते 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 क्या होगा सर, ये जगह पे आपको आते आते यहाँ तक पहुंच जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अमीबा को जब फीलिंग होता है, सेंसेशन होता है कि भाई आसपास में क्या है सर, खाना है रखा है, क्लास है कि टाइम है कि क्या है, कितना टाइम बचा। तो अमीबा जब देखते हैं हम लोग, है ना, अमीबा जब क्या होता है सर, अपने अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो तरफ एक फोर्स लगाता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा ना सर, तो अगला स्टेप में फोटोग्राफ कुछ ऐसा निकल जाएगा जी, ठीक है, इस तरह से, सही है भाई। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे हो गया, तुम लोग खुद जान रहे लोड बढ़ रहा है ना, इसमें पानी आएगा ना जी। अब फिर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का, मतलब इसके अंदर का जो साइटो, फिर यहाँ पे आपको लोड बढ़ाएगा सर। जब ये लोड बढ़ाएगा तो फोटोग्राफ कैसा दिखाई देने लगेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना क्या। ये इधर भी आपको है, इधर ये इसका न्यूक्लियस सब कुछ गाइड कर रहा है, तुम खुद दिमाग लगा। जब इस पे ज्यादा लोड होगा
तो ये क्या होगा सर, आपको पीछे की ओर घूमेगा ना, नहीं करेगा टर्न की तरफ, कुछ जा रहा है जी, क्या हम समझ रहे हैं? तो भाई इसमें पानी आएगा ना, तो देखो ना, ये उंगली ऐसे रखे हुए हैं, निचला उससे ऐसे रखे हुए हैं, तो ये भारी चीज इस पे जब गिरेगा तो ये दबेगा नहीं, ऐसे नहीं आगे भागेगा क्या? तो भाई यही समझाने में बड़ा दिक्कत होता है। ये ऐसे हाथ रखे हुए ना, इसको हम आगे क्यों निकाल दिए, तो चलिए ठीक है सर, फिर ये जब आगे क्यों निकलेगा, ये इस पे गिरेगा ना, गिरेगा तो थोड़ा सा उठेगा नहीं अपने तरफ से, पल्ले पर रहा, फिर आप फोर्स एक यहाँ लगेगा, है ना, अब फोर्स जब यहाँ लगेगा तो ये फूड थोड़ा और दूर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से जब फोर्स लगेगा सर तो ये क्या होगा सर, चलेगा ना, ये इसको ए पॉइंट मानो, इसको बी पॉइंट मानो, अब ये सी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा सर, ठीक है, ये भी ए पॉइंट पे लग रहा था, फिर बी पॉइंट पे लगना शुरू किया, फिर से अल्टरनेट करके लगा, सीक्वेंस में चलेगा, ये कोई अपने मन से नहीं हो रहा, रैंडमली नहीं हो रहा है, जरूरत है उस हिसाब से, जब चलेगा तो तुम लोग खुद दिमाग ये उठेगा ना, उठेगा तो कैसा हो जाएगा जी, ठीक है, ए नीचे दब जाएगा, अब बी वहां पे आ जाएगा जहां पे ये था, है ना, देखो ए आप कहाँ आ चुका है जी, ठीक है, अब ए यहाँ पे नीचे में आ चुका हल्का सा ये, और बी कहाँ आ जाएगा सर, ठीक है, बी आ जाएगा उस जगह पे जहाँ पे ए था, और सी कहाँ आ जाएगा सर, उस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे बी था जी, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा ना, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, और इसकी वजह से सर फिर फोर्स बनेगा, अब फिर फोर्स कहाँ लगेगा सर, यहाँ पे लगेगा, जब ये आगे उठेगा तो फिर ये क्या हो, नीचे क्यों दबेगा ना, ऐसे करके नहीं पोजीशन चेंज कर लेगा, ये पी पोजीशन पे था, अब ये कहाँ पे आ जाएगा, क्यू पोजीशन पे आ गया ना जी, ये क्यू पोजीशन था, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सर, आपको एस पोजीशन या आर पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, अगला पोजीशन जब देखेंगे तो सर अब ए यहाँ आ गया है, ए यहाँ हल्का सा है, फिर बी यहाँ पे है, और फिर सर सी क्या देख रहे हैं सर, आपको थोड़ा सा ये यहाँ आ गया है, डी पॉइंट जो था ये, अब डी पॉइंट कहाँ पे आ गया, आपको सी पॉइंट के पास आ गया, है ना जी, इस तरह से क्लियर हो रहा है, ये सी पॉइंट हुआ, ये डी पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट हुआ, और इस हिसाब से चल रहा है सर कि ये चक्कर हो गया, एक व्हील हो गया, व्हील चलते चलते क्या होगा, फूड के बीच में आ जाएगा जी, मान लीजिए यहाँ पे फूड रखे हुए थे, ऐसा हुआ अगला बार में सर, डी यहाँ पे आ गया, डी इस जगह पे आया, और सी यहाँ पे आपको, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पर है, और आपको एक नया ई बन रहा था, ये ई बना और ये डी बना, जब दोनों के अंदर में आ जाएगा ये, तब फिर कहता है न्यूक्लियस बोलता है रुको, आप नहीं ज्यादा चक्कर बनाओ, है ना, न्यूक्लियस बोलता है क्या कि आप यहाँ से एक प्लाज्मा में दरार बना देते हैं, फोटोग्राफ बड़ा कर दे, यही फोटोग्राफ देख रही हो, इसको हम बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जब आप देखिएगा इसको तो सर ये डी पोजीशन का हो गया ये हिस्सा, देन उसके बाद ये हल्का सी, फिर आपको बी हल्का, ए बिल्कुल गायब हो जाएगा क्योंकि भाई जरूरत नहीं है आप इसका, और आपको यहाँ पे एक नया आपको बन रहा है, आपको ई बना, ये ई वाला बना, ये क्या है सर आपको, है ना, ये आपको सी, ये डी था, ये सी था, ये बी था, ये ए था, और इसके बीच में क्या आ चुका है, फूड आ चुका है, ये यहाँ पे क्या है सर, फूड देख रहे हो, अब जब इसको लगता है कि अब काम नहीं है भाई छोड़ो, अब तो पहुंच गए ना जगह पे, तो ये ई में एक दरार बनाएगा और डी में भी एक दरार बनाएगा, इस दोनों के प्लाज्मा तुम लोग सब जानते हैं, प्लाज्मा हाईली फ्लेक्सिबल होता है, अब प्लाज्मा में हाईली फ्लेक्सिबल होने के कारण ये फूड कहाँ आ जाएगा सर, अंदर में चला गया, और इसके अंदर में जाते सर ये बंद कर लेगा, यही हो गया फूड वैक्यूल, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, फूड वैक्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, और इसके अंदर में क्या आ चुका है सर, फूड आ गया, ये यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा दिया ना हम क्या बोलना चाह रहे थे, उसके बाद है ना, ये जो अंदर आया सर, ठीक है, पल्ले पर रहा है, जब ये अंदर आया तो सर आप अब तो काम खत्म, आपको जाना कहीं जाना है नहीं, तो अगला स्टेप में फोटोग्राफ क्या फिर से वही हो जाएगा जो नॉर्मल था, हम आपसे ये नहीं क्वेश्चन कभी पूछेंगे पहले ए कहाँ पे बी कहाँ पे, तुमको बस इतना याद रखना है, सीरोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, चलने में मदद करता है, मूवमेंट में, लोकोमोशन में मदद करता है, लोकोमोशन का मतलब समझ रहे ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में ये मदद करता है जी, ठीक है, अगला स्टेप में देखो सब गायब हो गया जी, कोई सी कोई डी कोई ई नहीं दिख रहा है सर, सब गायब हो गया, और ये आपको बता रहा है कि आप सीरोपोडिया का काम नहीं है, जितना इसको हम टेम्पोररी फूड कहे थे, जब जरूरत था तब काम आया, जरूरत खत्म होते ये काम गायब हो जाता है जी, ठीक है, समझा है ना जी, आप लोग की पॉइंट से यही याद रखना है, सीरोपोडिया जरूरत के वक्त बनता है, कैसा जरूरत है ना, फॉर कैप्चरिंग है ना, कैप्चरिंग है ना, आपको प्रे शिकार को पकड़ने में, एंड आपको लिखा प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेटर, और अपने आप को किसी दूसरे से, मछली से बचाना या किसी दूसरे जानवर से बचाना है तो तब भी अमीबा अपना सीरोपोडिया, प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेटर, देखो ना इसके पीछे कोई दुश्मन लग जाएगा, मान लो यूरिना आ रहा था इसको खाने के लिए, है ना, प्रीडेटर से बचने के लिए, है ना जी, तो मान लो कोई यूग्लिना इसके पीछे लग गया कि भाई इसको आवाज खा लेंगे हम, तो यूरिना से भागने के लिए क्या करेगा, अमीबा सीरोपोडिया बनाएगा ना जी, तो इसकी अमीबा सीरोपोडिया की मदद से सर क्या होता है, और यूग्लिना से बच जाता है जी, ठीक है, लग रहा है दिमाग क्या आना चाहे, तो दुश्मन से बचने के लिए भी सर सीरोपोडिया बनाता है, और खाना खाने के लिए भी सीरोपोडिया बनाता है, डिफेंस में भी काम आता है, और है ना आपको है ना कैप्चरिंग फूड में, प्रीडेटर में भी आपको प्रीडेशन में भी काम आता है, ठीक है,
अब तुम लोग को याद क्या रखना है कि अमीबा में जो सीडोपोडिया बनता है, देखिए सीडोपोडिया है ना जी। तो इसके लिए आपको दो कंसेप्ट आया था। एक कंसेप्ट था सर आपको, है ना, इसमें सीडोपोडिया फॉर्मेशन, ये दो कंसेप्ट होता है। एक सोल एंड जेल थ्योरी जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, सोल एंड जेल थ्योरी, है ना। सीडोपोडिया फॉर्मेशन किस पे होता है? सोल एंड जेल थ्योरी पे। और दूसरा क्या होता है सर आपको, है ना, एक्टिन और मायोसिन पे जी, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन पे, एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन, मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्टिन मायोसिन एक प्रोटीन का नाम है जी। सोल जेल तुमको बता दे क्या है, पहले लिखने दो, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। सोल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, लिक्विड का सोल्यूशन लेते हैं, लिक्विड का सोल्यूशन लेते हैं। जैसे वो आपको चीनी पानी हुआ ना, या सोल कहने का मतलब क्या हुआ जी, ठीक है, साइटोसोल, है ना, सोल, सोल के मतलब जैसे हुआ ना कि ये सोल का मतलब हो गया जैसे दूध हुआ ना, सोल, वही, हाँ याद हुआ। ये कुहासा जैसे देखते हो ना, गैस में गैस का ही आपको रहता है ना जी। हाँ, इसको स्मोक बोलते हैं हम लोग, है ना जी। टाइम कट गया, कितना मिनट है ना जी। फॉग प्लस गैस सब हुआ ना, पानी, वाटर प्लस क्या होता है, छोटा छोटा डस्ट वगैरह। और जेल का मतलब क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड का सोल्यूशन। वो जो बाल में जेल लगाते हैं तो जेल क्यों बोलते हैं हम लोग, तो सॉलिड होता है वो, कुछ सॉलिड प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जेल, है ना जी, सब जानती हो जेल का मतलब, ठीक है। जेल में हो गया सॉलिड और लिक्विड का मिलन। इसका एग्जांपल हो गया वही सैनिटाइजर जो देखती हो, दो तरह, याद आ गया, तो ये हो गया, ये जेल वाला सैनिटाइजर हुआ जिसमें सॉलिड होगा और लिक्विड होगा जी, ठीक है। आइए इसको सोल कहेंगे जिसमें लिक्विड है जी। अब तुम लोग खुद दिमाग लगा लिया होगा कि अगर हम इस जेल को, है ना जी, अगर हम इस जेल को इस पे गिराएंगे तो जेल क्या करेगा, पानी को धक्का देके नहीं आगे भगा देगा, तो जा रहा जी दिमाग में, है ना जी। अब देखो ये जो बैक्टीरिया देख, सॉरी ये जो अमीबा देख रहे थे ना, तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है सर, इसके किनारे किनारे क्या होता है सर, सोल होता है जी। किनारे किनारे क्या दिखाई देता है, सोल, है ना जी। सोल, सोल माने एकदम पानी जैसा कोई चीज, है ना, सोल्यूशन, सोल सोल्यूशन, तो थोड़ा देखो ये रखो। और जेल, इसके बीच में क्या होता है सर, जेल होता है। ये हिस्सा में क्या देखते हैं हम लोग, जेल देखते हैं जी, ठीक है, जेल वाला ये हिस्सा हुआ, है ना। अब ये जब जेल वाला हिस्सा जो देखते हैं सर, जैसे देखो इमेजिनेशन, अमीबा का मूड है चलने का, मूड जैसे चलने का होगा, इस सारा सोल को हटा देगा यहाँ से। सोल जैसे हटे ना, ये पूरा जेल यहाँ आ जाएगा जी, दिमाग लग रहा है। अब पूरा सोल इसका हट गया जी। अब फिर यहाँ पे आप जेल को, आप यही यहाँ से आप वही सोल को हटाएगा, सोल को रिमूव करेगा, बड़ा फुटरा बना देते हैं जी, ठीक है। तुम लोग को बस इतना याद रखना है कि सोल एंड जेल थ्योरी, अगर हमको टाइम है समझाने का तो हम समझा देते हैं, बट तुम लोग रटेगा कि भाई हम तुमसे ये नहीं पूछे कि अमीबा सीडोपोडिया बनाता है, हम तुमसे ये पूछे अमीबा सीडोपोडिया किस कंसेप्ट पे बना लेता है, क्या होता है उसके साथ कि सीडोपोडिया बन जाता है। ये तो नया बात हुआ ना, तुम लोग को पहले ही बताया ना कि सिलिया फ्लैजिला चलने के लिए होता है। भाई इसके पास सिलिया फ्लैजिला नहीं है, फिर भी चल लेता है, अपने से चल लेता है। तो अपने से चलता है किसकी मदद से, सोल एंड जेल से। जैसे ये अमीबा देख रहे हो, इस अमीबा के एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम नजदीक में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद सोल सोल्यूशन होता है। ये इसका अरेंजमेंट है, इसका न्यूक्लियस दिमाग वाला होता है, इसका न्यूक्लियस पूरा एकदम माहौल बना के रखता है कि एकदम किनारे में सोल रखना है, अब पीछे से क्या रखना है, जेल। जेल के लिए हम थोड़ा सा रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जेल जो देख रहे हैं वो इसके जस्ट पीछे होता है, यहाँ पे ये एक जेल हुआ। जेल क्या करता है सर आपको, है ना, ये हुआ, है ना। अब जैसे मूड है इसको चलने का, अगर मान लो यहाँ से सीडोपोडिया बनाना चाहता है वो, सर यहाँ का सारा सोल को अलग कर देगा, यहाँ तुरंत प्लाज्मा में पंक्चर करेगा और सोल को निकाल देगा, यहाँ से थोड़ा सा निकाल देगा, यहाँ से कंपार्टमेंट बना करके निकाल देगा। जैसे हो सोल को हटाना है सर इसको यहाँ से, और सोल जैसे हटेगा तो पूरा जेल का लोड बढ़ जाएगा ना जी, तो क्या नीचे नहीं गिरेगा, ये कॉमन सेंस नहीं लग रहा जी। पानी के नीचे, पानी के ऊपर तुम कोई भारी चीज दियो, पानी हटा तो क्या नीचे नहीं गिर जाएगा। तो वही बात ये हो जाता है कि सर ये नीचे जाता है, नीचे जाए जेल से, जेल मोटा चीज है, मोटा चीज धक्का देके इसको नहीं बाहर निकाल देगा, ऐसे करके पहले पढ़ा। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया, जेल। अब अगला स्टेप जो होगा, यहाँ भी वही करेगा, ये यहाँ से सोल हटा देगा, तो फिर यहाँ से भी क्या होगा सर, जेल भागेगा ना आगे की ओर। ये जेल जब आगे की ओर भागेगा सर, तो ये लोड नहीं बढ़ जाएगा यहाँ पे, ये आप ज्यादा से ज्यादा जेल तुम यहाँ रख देगा तो ये लोड बढ़ेगा, लोड बढ़े तो ये गिरने लगेगा, गिरने लगेगा तो ये सर क्या होगा सर, आपको हटना शुरू करेगा यहाँ से, मतलब ये हटेगा तो इधर जाएगा सर जेल, तो ये क्या होगा सर, नीचे आएगा, ये अल्टीमेट चलना शुरू कर देगा, वही व्हील के जैसा फॉर्मेशन होने लगेगा जी, ठीक है। सोल और जेल से भागेगा जी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है ना, एक्टिन मायोसिन का तरीका। एक्टिन मायोसिन में क्या देखते हैं, जैसे ये प्लाज्मा, कुछ अमीबा में क्या देखते हैं, एक खास तरह का प्रोटीन का रॉड होता है सर, इसमें से एक पतला रॉड होगा, एक मोटा रॉड होगा।
ये पढ़ना है जी हम लोग को चैप्टर 20 में इसी बुक में, लेकिन अभी भी पढ़ सकते हैं। ये ऐसे रहेगा सर। अब तुम लोग जस्ट इमेजिन करो, इसको चापेंगे तो क्या नहीं भागेगा नहीं आगे। इसमें सीरोपोडिया आपको जो बनता है सर, ये ड्यू टू द प्रोटीन के खींचने से बनता है। तनाव जैसे हम लोग ऐसे देखो, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, रुक जाइए। यहाँ पे प्लास्टिक है कि नहीं, जैसे इसी को देखो ना, इसको हम टानेंगे ऐसे करके, छोड़ देंगे तो क्या नहीं भागेगा ऐसे करके। वो जो प्लास्टिक वाला नहीं केस होता है जी, ठीक है, वो रबर वाला जो चीज होता है, रबर वाला चीज को हम ऐसे करके टानेंगे, है ना जी। तो ये या ऐसे करके जब टानोगी, ऐसे चापी हो ऐसे करके, तो चापेंगे तो क्या होगा सर, ये पिक निकल रहा था ना, ये जो पिक निकल रहा है वो क्या बता रहा था, सीरोपोडिया। अगर ऐसे छोड़ोगे तो फिर से वो आगे भागेगा, ऐसे करके आगे जाता है जी, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन जब सटता है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट माने सटना, जैसे देखो हम लोग का हाथ ऐसे रखे हुए, हम लोग में भी एक्टिन मायोसिन पाया जाता है। ऐसे हाथ को पीछे खींचोगी तो क्या होगा सर, चपेगा, अच्छे से रिलैक्स है तो फिर से नीचे नहीं जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग का जो हाथ पैर जो नसते नसते क्या होता है, आगे नहीं भाग जाते हम लोग। वही बात इस लोग में भी है कि सर एक्टिन मायोसिन की मदद से भी सिलिया फ्लैजिला मतलब सीरोपोडिया बनता है और जेल के जरिए भी बनता है। अब ज्यादातर किस केस में क्या होता है सर, ज्यादातर केस में सोलर जेल होता है। मतलब तुक्का लगाओगी ना, पूछ देगा सीरोपोडिया किससे बनता है, तुम सोलन जेल को ज्यादा प्रायोरिटी दोगी, है ना। और एक्टिन मायोसिन से भी बनता है सर, लेकिन ये बहुत नया बात हो गया, नया रिसर्च है ये। लेकिन ये पुराना रिसर्च क्या कहता है, सोलन जेल। मतलब पुराना क्वेश्चन बनाएगा तो सोलन जेल, मेडिकल में बैठ के कहीं नया दे रही है, आउट ऑफ सिलेबस इतना नहीं हार्ड करता है, फिर भी सोलन जेल थ्योरी पढ़ना था। और एक क्या था आपको, एक्टिन मायोसिन पढ़ना था जी, ठीक है। इन दोनों में जो एक्टिन मायोसिन वाला कंसेप्ट हक्सले नाम के व्यक्ति ने दिया था। हक्सले नाम का जो व्यक्ति था उसने एक्टिन मायोसिन का कंसेप्ट दिया था, सोलन जेल को दिया था। अपना ध्यान रखना है, नेट से देख लेना, सोलन जेल थ्योरी ऑफ अमीबा कौन दिया था वो देख लीजिएगा, ठीक है। हो गया, अमीबा के बारे में पढ़ा दिए जी। कोई पूछना तो पूछो ना, तो आप कल मिलते हैं। कल 3 टॉपिक और रह जाएगा, कल फंजाई में भी चले जाएंगे जी, ठीक है। पढ़ के आइएगा, है ना। कल स्क्रीन शेयर करके भी आपको रीडिंग मार देंगे जहां तक पढ़ाए हैं, ठीक है। रहने दीजिए यहीं तक, कल मिलते हैं, ठीक है। सर